उनको पूछा कैसे करते हैं, तो बोले कि एक छोटी सी जगह ले लो, वहाँ पे हम महाराज जी का फ़ोटो लगाओ पे। तो मैंने कहा अच्छा फ़ोटो लगाना है, फिर मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, बाबा जी की मूर्ति। तो बोले नहीं, अगर वो महाराज जी और हनुमान जी आना चाहे तो स्वयं आएँगे, तुम नहीं लाओगी, ट्रू। तुम बस फ़ोटो लगा दो। तो मैंने बोला क्या, कैसे करते हैं? बोले अरे तुम इतना टेंशन मत लो, ऐसे सोचो कि मेरे मुख से ये निकल गया, ये तुम्हारे लिए संदेश था, तुम आदेश। कोशिश, हाँ, यस। आदेश था, आप कोशिश करो। फिर मैंने निकलते-निकलते बोला, मैंने बोला देखिए मैं यहाँ आई ना तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मैं इतना रो रही थी और मैं महाराज जी को देख के ये बोल रही थी कि आप जो भी बोलोगे ना मैं करने को तैयार हूँ, मुझे बस ये प्रॉब्लम से बाहर निकालो। एक तो सीनियर लेडी थी, अराउंड 60-65 एज होगा उनका। तो उनका महीने का दवाई चल रहा था, 1,50,000 का वो दवाई सिर्फ़ लेती थी। और उनको कहीं से पता चला थाना में धाम है तो वो आके यहाँ पे प्रे वगैरह करने लगे। और फिर मेडिकेशन सब उनके कम हो, मतलब कम ही हो गए, एकदम बंद ही हो गए ऑलमोस्ट, बेयर मिनिमम चालू है अभी। तो मैंने पूछा उनको क्या हुआ था आपको? तो बोले मुझे ना गले में सिस्ट था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है, मतलब कैंसर रिलेटेड ही है, तो आप ये मेडिसिन्स चालू करो। बट उन्होंने कैंसर ही बताया था और मेडिसिन स्टार्ट किए थे। बट यहाँ मैं प्रे करने के बाद में घर पे जाने के 3 दिन बाद मुझे वॉमिट हुआ। तो वॉमिट से कुछ ऐसे निकला, सिस्ट जैसा निकला बाहर और थोड़ा ब्लड निकला। और उसके बाद फिर मैंने टेस्ट करवाया फिर से, तो डॉक्टर ने बोला अभी नहीं है। और आरती के लिए हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, तो उसमें हमने मैसेज डाला था कि आरती होने वाली है। तो मैंने सोचा जो भी नियरेस्ट होंगे तो आ जाएँगे। और आरती में हम कुछ 5-6 लोग थे, ऐसे आरती की, तो कोई लोग मतलब आए नहीं, आए थॉट कि पता नहीं मैसेज पढ़ा है, नहीं पढ़ा है किसी ने। और आरती करके मैं बाहर आके जस्ट बैठ गई तो एक 12-15 लोग आते हुए दिखे। "अहो ताई चांगलं झालं, सुरू झालं, दीदी अच्छा हुआ, शुरू हो गया." मैंने कहा ठीक है आप लोग दर्शन ले लो अभी। आए सब लोग, कोई आके रोने ही लगे कि ऐसे लगा कि महाराज जी का दर्शन अभी इन फ्यूचर होगा कि नहीं, ये भी डाउट था। तो रो रहे थे कुछ लोग, आए बाहर मिले। तो जैसे बाहर आए तो मैंने पूछा आपको एड्रेस लोकेट करने में डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई ना? तो बोले नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे ना कॉर्नर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो बोला था यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। समझे तुम? यहाँ से जाओ। तो मैंने बोला बूढ़ा आदमी, यहाँ पे तो सारे सिक्योरिटीज़ जो सिक्योरिटी। है वो तो यंग वेरी है। सटल वे ही कम्स एंड टेल्स हाँ, पीपल यार। तो सारे यंग है, ये बूढ़ा आदमी तो यहाँ कोई नहीं है। सो मेरे साथ एक लेडी थी, कैंची आई थी, उनको मैंने पूछा, रेणुका आपने देखा? तो बोली रेणुका बोल रही है एक्चुअली दीदी मैं भी बहुत जल्दी-जल्दी में थी, वो बुड्ढा आदमी था, वो बोला था यहाँ से जाओ, बट व्हेन आई वेंट होम एंड आई वाज़ रिकलेक्टिंग कि वो कैसे दिख रहा था, सो ही वाज़ सिमिलर टू महाराज जी। So yo everyone, कैसा का दिस इज दिशांग डेविल, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज गोना बी रियली अमेजिंग बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं बोल सकता हूँ मुझे जिस टॉपिक को कवर करना था वो टॉपिक आज कवर हो पा रहा है बिकॉज ऑफ डॉक्टर संगीता वैयर। शी इज वन ऑफ द बाबा जी का भक्त बोल सकते हैं, जो जो लाइक नॉर्थ में जिनकी लीला इतनी अपरंपार है कि उन्हें खुद हनुमान का दर्जा दिया जाता है, और जिन्होंने राम नाम का इतना स्मरण और जाप किया है कि पूरे नॉर्थ साइड में राम नाम के पूरे दिए लगा दिए गए थे। तो वेलकम संगीता जी, आप कैसे हो? मैं फर्स्ट ठीक ऑफ ऑल हूँ, उससे पहले जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री हनुमान, जय माता महाराज नमः। जी की। यस। ये आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया? लाइक व्हाट वाज द पार्ट कि आप महाराज जी के साथ इन्वॉल्व हो गए और आप उनके भक्त बन गए? कैसे था ये स्टोरी? पहले तो मैं दिशांग आपको थैंक यू बोलूँगी। जी। पॉडकास्ट वहीं शूट हो रहा है जहाँ पे मैंने 14 साल हम्म। काम किया है। हाँ। कॉर्पोरेट लाइफ में मेरा ऑफिस यहीं था, इसी हम्म। एरिया में। और काम करते-करते मुझे बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना था सोसाइटी के हम्म। लिए। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ अपना करियर सैक्रिफाइस करती हैं हाँ जी। फैमिली के लिए। तो उनको एक नया स्टार्टअप के लिए या उनको एक मॉरल सपोर्ट के लिए पहले तो थैंक यू, हाँ। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और उसी एरिया में आज मैं आके पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने मेरे करियर के 14 साल दिए हैं। यहाँ पे ही मेरा ऑफिस था। एक बड़ी प्रोफाइल के लिए मैं काम करती थी पहले। और
ड्यूरिंग माई वर्किंग टेन्योर मुझे ऐसा लगा था कि हमें कुछ तो सोसाइटी के लिए करने जी। चाहिए, स्पेशली वुमेन। जी। तो या स्कूल ड्रॉप गर्ल्स होते हैं, हाँ, तो हाँ। मैंने क्या किया था कि इंटीरियर्स ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स शुरू किया था। हुँ, तो वहाँ से हम क्या करते थे, फ्री ट्रेनिंग्स देते थे जी। लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल ड्रॉप आउट है, या कोई लेडीज़ जिन्हें अपना खुद का कुछ शुरू करना है। तो 3 कोर्सेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते थे। एक तो है टेलरिंग का, दूसरा ब्यूटिशियन का और एक पैरामेडिकल का। हाँ। तो इससे क्या होता था कि उनको जॉब करने की प्रेरणा मिलती थी, हम हुँ, जॉब लगाने के लिए भी हेल्प करते थे, या किसी को खुद का अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है। हुँ, हुँ। अभी जैसे इंटीरियर में आप देखोगे तो वहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं। जी। तो उनको उनका सेल्फ ग्रूमिंग के लिए या किसी और के लिए हुँ, अगर हुँ। खुद के लिए स्टार्ट करना है तो फिर वो हम सपोर्ट करते थे। तो ऐसे करते करते फिर क्या हुआ कि मेरा जाना आना थोड़ा कम होते गया हुँ, हुँ। इंटीरियर्स में, क्योंकि ट्रैवलिंग और आपको रास्ते पता है। हुँ, हुँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि 2022 में कि मैं जॉब छोड़ के मैं खुद का कुछ स्टार्ट करती हूँ, हुँ। कंसल्टेंसी जैसे, और फिर बाद में मैं सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। जी। तो मेरा डेट मैंने एक दिमाग में रखा था कि मुझे छोड़ना है तो एक ऐसे डेट पे जॉब छोड़ूंगी जहाँ पे मुझे याद रहेगा हमेशा। हुँ, हुँ। तो 11/11/2022 में मैंने जॉब छोड़ दिया हुँ, हुँ। आफ्टर कोविड। तो कोविड में के दौरान बहुत सारे क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सब कुछ था। तो फिर उस समय मुझे वो क्लासेस वगैरह बंद करने पड़े, क्योंकि फिर रेंट और सब सैलरीज वगैरह मैं नहीं दे पा रही थी। आपको तो पता है हुँ, हुँ। कोविड में सब जगह ही सब कुछ रीसेट हो गया था बंद हो पूरा। गया था, तो रीसेट हो गया। सो गिव अप किया। देन आई थॉट कि अगर मुझे फिर से शुरू करना है तो एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट करूँगी, हाँ, हाँ। जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ हुँ, इंटीरियर्स हुँ। में। फिर मैंने 2022 में जब जॉब छोड़ा तो मेरी कंसल्टेंसी कंपनी मैंने शुरू की, जिसमें रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी काम है या रीडेवलपमेंट का काम है तो वो हम शुरू करेंगे, ऐसा दिमाग में था। ऑफिस शुरू किया, सब कुछ पहले 3 महीने 4 महीने में बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब जितना बिजनेस आना चाहिए था उतना सेटिस्फाइड बिजनेस आया। लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे ना दिशांग, मैं आपको बोलूँ, बहुत लॉसेस होने लगे। हुँ, हुँ, हुँ। इतने लॉसेस कि मैंने सोचा नहीं था। मेरा जितना सेविंग था और मेरा मुझे एक प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ा। तो इतना बेकार लेवल में क्राइसिस हुआ, और जो मिलता था ना वो चीट करता था। पता नहीं उनका क्या दिमाग में था, चीटिंग हो रहा था, मेरे पैसे नहीं आ रहे थे। काम हो रहा था, आ रहा था, लेकिन बाद में एक लास्ट मिनट वो कैंसिल हो रहा था। सो आई वाज़ वरीड कि पता नहीं क्या हो रहा है, आई एम नॉट। फिर धीरे-धीरे ना मैं बहुत ऐसे डिप्रेशन में जाने लगी। मेरे मेंटल इश्यूज़ बढ़ गए, लाइक दिन-दिन भर रोते बैठना, काम नहीं हो रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे आपको पता है कि आप अगर अपसेट होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए तो मैं फिर से हुँ, हुँ। रीस्टार्ट करूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी की मदद ली, हाँ। मैंने न्यूमरोलॉजी की मदद ली, फिर मैंने टैरो रीडिंग कराया। 7.5 ही बोला गया था क्या हाँ, उसमें? मुझे 7.5 ही तो बोला गया था, लेकिन बाद में एक एस्ट्रोलॉजर है नीलेश सर, हाँ। उनको मैंने पत्रिका दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि 7.5 ही अच्छा भी होता है, बुरा भी होता हाँ, है। अभी मेरा चल रहा है तो मुझे पता है सेम टर्म में मैं। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इसमें आप अच्छा क्या है ना, आपको रास्ता मिल जाएगा, जी। आप टेंशन मत लो। और उन्होंने मुझे बोला था कि देखो, आप ये जो इसके पीछे पड़े हो ना, ये कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग्स के पीछे पड़े हो, कमर्शियल्स के पीछे पड़े हो, ये सब आपका कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन हुँ, आप सब गिव अप करोगे और एक अलग ही लेवल पे आप जाओगे। हुँ। तो मैंने पूछा क्या मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? तो बोल रहे आपका, मुझे तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड दिख रहा है, वो हाँ। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हुँ। तो मैं तभी हँसी थी। मैंने बोला नहीं सर, दूर-दूर तक मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो संबंध नहीं। उपवास भी नहीं करती हूँ, फ्रैंकली आपको बताऊँ दिशा, मैं उपवास नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। बस इतना है कि मुझे एक दिमाग में था कि कोई मेरे सामने अगर आता है ना, हाँ, हाँ। उससे मैं कैसे मदद करूँ? मेरे दिमाग में बस इतना ही रहता था। हुँ, ना ही किसी से कुछ झगड़ना या किसी को कुछ जवाब देना। बस किसी को हर्ट मत करो, और किसी को अगर हो सके तो मदद करो। अगर नहीं पॉसिबल है तो जज भी मत करो, हुँ। छोड़ दो। तो ये मेरा एक यही था। तो मैं उनको भी वही बोल रही थी कि सर नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा, मतलब मेरे से तो नहीं होगा ये सब। तो बोले ठीक है, रुको आप थोड़ा देखो, बाद में बात करेंगे। तो वो मेरे दिमाग से वो बात ऐसे हुँ, मैंने छोड़ दी। मैंने बोला अभी सर बोल रहे हैं तो पता नहीं। फिर बाद में मैंने मेरे एक टैरो रीडिंग कराया था। हुँ, हुँ। तो टैरो रीडिंग में ऐसे आया था कि मेरा कुछ कनेक्शन ना नैनीताल से है। देयर इज सम डीप कनेक्शन इन नैनीताल।
सो शी वाज टेलिंग मी कि आप चेक करो क्या है। तो मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली मैं सबको पहले ऐसे बोलती थी कि रिटायरमेंट के बाद ना मैं नैनीताल में जाके सेटल हो जाऊंगी। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो बट मैं व्हाट वाज द रीजन, ऐसे क्यों बोलते थे आप? मुझे नहीं पता। देखिए, ऐसे ही? मैं बोलने के लिए मैं कश्मीर बोल सकती थी, हाँ, मैं कन्याकुमारी बोल सकती थी, मैं गोवा भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ हमेशा नैनीताल ही बोला है। वो कैसे मेरे मुंह से आता है था मुझे नहीं पता। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे स्कूल फ्रेंड, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स सब यही बोलते पूर्वजन्म हैं। और प्रारब्ध बोल सकते हैं फिर। हो सकता है, हाँ, बट उन्होंने ऐसे कहा कि कुछ तो है आपका, और धीरे धीरे आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा। जी, अभी तो आप फिलहाल के लिए शांत रहो, ज़्यादा मतलब सोचो मत, नहीं हाँ, तो आपकी हेल्थ को हाँ, हाँ, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ठीक है, फिर मैंने एक रीडेवलपमेंट का काम लिया था हाथ में कांदिवली में। तो वहाँ पे भी एक ओनर थे जो जगह के, उन्होंने फंसाया, काफ़ी सारा डिपॉजिट दिया था। फिर वो रिकवर करने के लिए बहुत कुछ मेरे लीगैलिटीज़ में अटक गई। फिर मैं समझ नहीं आ रहा था मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ। धीरे धीरे सब फ्रेंड्स छूटते चले गए। जितने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे कॉरपोरेट में जब भी हम्म। थी, वो कनेक्शंस मेरे छूटते चले गए। मतलब आपका लाइफ एक शून्य स्थिति में आ रहा था। ज़ीरो पे आ रहा था, एकदम ही हाँ, ज़ीरो पे। एंड मैं आपको और एक मतलब मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस, या शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई एक लेवल पे होते हो ना, एक चेयर पे होते हो, उसी का रिस्पेक्ट होता है। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मुझे ऐसे लगा कि नहीं, नहीं, ये अच्छा कनेक्शन बन रहा है, एक फ्रेंड है तो हेल्प हो जाएगा ये, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जब भी वो डेज़िग्नेशन या आपका वो चेयर होता है ना, उसी का वैल्यू होता है। हम्म, लोगों को आपके पर्सनल इससे कोई लेना देना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उनका जो फ़ायदा हो रहा है हम्म, तब तक के लिए सब अच्छा है। अगर उनका फ़ायदा उन्हें दिखता है कि नहीं हो रहा है, तो वो आपसे कनेक्शंस तोड़ देंगे। ये तो बहुत बहुत हार्श रियलिटी है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करती थी, लेकिन मुझे महाराज जी करना ने पड़ा। सिखा दिया कि ये ऐसा होता है। सो आई एक्सेप्टेड दैट। काफ़ी मतलब 1.5-2 साल तो बहुत क्राइसिस में गए, मतलब उस पीरियड में मुझे मेंटल थेरेपीज़ भी लेनी पड़ी। काउंसलिंग्स के लिए जाती थी। तो धीरे-धीरे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छूटता जा रहा है, जितना कुछ मैंने मतलब कमाया था या जो कनेक्शंस बनाए थे, सब हाथ से चले गए। अब बचा कुछ नहीं, मेरे हम्म, बच्चे, मेरी फैमिली, बस और कुछ भी नहीं। हाँ, फिर अचानक ऐसे एक दिन दिमाग में आया कि उस पीरियड में 1.5-2 साल में बहुत सारे मंदिरों के चक्कर मैं लगा चुकी हूँ। हम्म, आप श्रृंगेरी मठ बोलिए, आप हम्म, कोल्हापुर बोलिए, हम्म, महालक्ष्मी बोलिए, आप तिरुपति बालाजी बोलिए, हम्म, फिर उज्जैन बोलिए, मतलब हर जगह मैं जा, बगलामुखी बोलिए, हम्म, हर जगह मैं जा जा के बस यही बोल रही थी कि माँ का फोटो उधर ही लगा मैंने आते ही भी नमस्कार है। किया पहले। बगलामुखी बोलिए, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ मुझे पूजा पाठ बोला था, वो मैंने किया। कर्नाटक गई थी, वहाँ किया। बेळगाव, बहुत कुछ हम्म, मेरा हो गया है। सो मैं बोल रही ये तो ठीक है, पूजा पाठ का भी एक खर्चा होता है दीक्षांत, कोई फ्री नहीं करता, नहीं नहीं नहीं। सबका एक खर्चा होता है। तो मैं बोलती थी ये हो क्या रहा है, पूजा पाठ भी मैं कर रही हूँ, सब हो रही हूँ, लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है जो हम्म, एग्जैक्टली मुझे चाहिए। बट ये फेज वही 7 साल में आया था या फिर उसके साथ बियॉन्ड? नहीं, 2 साल में। ये 2 साल आफ्टर में हुआ था? 22, 2022 के बाद, हम्म, नवंबर 22 के बाद से लेके जब तक मैं कैंची धाम नहीं पहुंची, तब तक स्ट्रगल ही चल रहा था। हाँ, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ था लाइफ में। फर्स्ट टाइम हुआ था, इससे पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना क्राइसिस तो कभी नहीं। हाँ, बिकॉज दिस स्टेट इज राइट नाउ माइन। मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज जो होनी चाहिए वो मतलब तोडण्याचं जो घास येतो तो असं निघून जातो निघून लगेच. जातं. अँड आय सी की व्हॉट इज हॅपनिंग, बट आय अंडरस्टँड की व्हॉट इज हॅपनिंग हां. बिकॉज दैट सेंस स्वामी एंड माँ हैज गिवन मी बिफोर टाइम कि ये होने वाला है, बी रेडी. सो प्रिपेयर्डनेस था, इसलिए आई नो कि व्हाट इज हैपनिंग. बट व्हेन पीपल डोंट नो बहुत हालत होता है एंड आई फील बैड यस. फॉर देम. यस. तो मेरा भी आप समझो यही हालत था, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ऐसे पूजा पाठ में नहीं थी, बट हाँ. ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, कुछ तो सोसाइटी के लिए करना है, ये मेरे दिमाग में था, तो जी. वो मैं करती जाती थी। बाद में ऐसा भी हुआ कि कोई मदद के लिए आ रहा है और फिर भी मैं दे नहीं पा रही हूँ, तो हुँ. मुझे ज़्यादा हर्ट होता था। हाँ, हाँ, हाँ. क्योंकि जब था तब मैं देती गई, लेकिन हुँ. फिर जब कोई हेल्प के लिए आ रहा था तो ऐसे लग रहा था कि मैं ही अपनी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ, समझ में नहीं हुँ. आ रहा था। सो वन फाइन डे ऐसे हुआ, बैठे बैठे सोचा हमने कि चलो हम कैंची धाम जाते हैं। हुँ, हुँ. तो अभी कैंची धाम है दूर, मैं कभी उस साइड गई नहीं, तो हमने थोड़ा गूगल वगैरह किया, फ्लाइट्स देखे, ट्रेन देखे।
सो ट्रेन टिकट भी कंफर्म मिल गई। अभी तो आपको ट्रेन टिकट भी तुरंत मिलेगी नहीं। नहीं मिली। दिल्ली टू काठगोदाम हम यहाँ से बाय एयर गए दिल्ली तक। दिल्ली से हमने ट्रेन लिया शताब्दी जो काठगोदाम तक आती है। काठगोदाम से हम कैंची धाम गए। तो जो टिकट है शताब्दी की वो भी हमें कंफर्म टिकट मिल गई हम पहुँच गए। तो मुझे ना एक फ़ियर है, कहीं दूसरी जगह जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि गाड़ी कैसे आएगी पता नहीं, ड्राइवर कैसा होगा, रैश ड्राइविंग तो नहीं करेगा। हाँ। और वो पहाड़ों का एरिया होने के कारण तो थोड़ा-सा मुझे दिमाग में वो था। तो जैसे ही मैं उतरी ट्रेन से और हम लोग बाहर जैसे आए तो एक ऑटो ड्राइवर आया और बात करने लगा, हम आपको कैंची धाम ले चलते हैं वगैरह ऐसे सब। तो बात-वात हुआ और फिर बोला ठीक है मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो मेरे दिमाग में था पता नहीं अभी क्या गाड़ी आएगी, बिकॉज़ अभी आजकल के जो अ, हाँ। कैब्स मिलते हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, आपको तो पता है कंडीशन हाँ। कैसी है। तो मुझे लगा यहाँ तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, जो मिले मिले। एंड आई तो नई सी गाड़ी थी, गाड़ी में हम बैठे और फिर मैं पूछने लगी, मैंने उनको बोला कि भैया मुझे थोड़ा टेंशन था गाड़ी कैसे आएगी। तो वो बोले नहीं दीदी आज चौथा दिन ही है गाड़ी, बस 4 दिन ही हुए गाड़ी लेके, आज 5वां दिन है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने मन ही मन बोला कि बाबा जी आपने गाड़ी तो अच्छी भेज दी है, मतलब यहाँ से मुझे कुछ तो होप दिख रहा है कि आप अच्छा ही करोगे। फिर हम पहुँच गए मंदिर में। मंदिर में पहले क्या था, अभी कैंची धाम में नीचे बैठने नहीं देते हैं, पहले बैरिकेड्स नहीं लगे थे तो बैठने देते थे। तो बोला कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो बैठ के आप पढ़ सकते हो। तो जहाँ पे मंदिर है ना मेन, तो वहाँ पे स्टेयरकेस है, 2 स्टेप्स है, उस पे ही बैठ के मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। एक बार पढ़ी, फिर और टाइम था, 2 बार पढ़ी, ऐसे बैठ के पढ़ती रही। फिर हम निकल रहे थे तो वो वहाँ की सिक्योरिटी आके बोले कि अभी आरती होने वाली है तो आप रुक जाओ, आरती करके जाओ। फिर हमने आरती की और जैसे ही मैं आपको बोलूँ ना दर्शन किया महाराज जी का, तो मैं इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, वो क्यों रो रही थी मुझे नहीं पता। बट ऐसे लगता है ना कि एक खिंचाव एक एक तरह से। कार्मिक रिलीज बोल सकते हैं। हाँ, समथिंग ही वाज़ पुलिंग आउट फ्रॉम मी, कुछ हाँ। तो मेरे से निकल रहा है आँखों से, मतलब मैं इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। बात ही नहीं कर पा रही थी, मतलब मुझे साँस फूल वीपिंग, गई थी। हाँ। हाँ, इतना। फिर आरती वगैरह हो गई और फिर से मैं मुड़ी तो एक आया बंदा और वो बोला कि आपको अगर किसी को ऑफ़िस में मिलना है तो आप मिल सकते हो। तो मैंने एक बार फिर महाराज जी को देखा और बोला कि महाराज जी मैं यहाँ तक तो आई हूँ, लेकिन आप जो भी बोलोगे ना मैं करने को रेडी हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो। हुँ। अभी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मुझे सुसाइडल वो आता है, थॉट्स आते हैं। थॉट्स आते हैं कि बस ख़त्म कर दूँ, सबको ख़त्म कर दूँ, मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। आई वॉन्ट टू जस्ट रिलीव। फिर पता नहीं वो फिर से देख-देख के ऐसे मन रो रही है, मतलब बताओ आप मुझे, आप ही बताओ क्या करना है ऐसे? और फिर जब भी मैं वो ट्रस्ट ऑफिस में गई मिलने, वहाँ पे एक सर बैठे थे, तो मैंने बोला कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप बताइए क्या कर सकते हैं? तो मेरे दिमाग में ऐसे था कि मे बी डिजिटली कुछ करके दे देंगे या ना डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाएँगे बाबा के ऊपर। तब तक मुझे नीम करोली बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ हुँ, पता हुँ। नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद एक फ़िल्म बना देंगे या कुछ डॉक्यूमेंट्री करेंगे या कोई भजन जैसा म्यूज़िक कुछ करेंगे। तो वो बोले कि ये सब तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत लोगों ने करके रखा है, तो आप और क्या करोगे? तो मैंने कहा कि आप बताइए ना, आप बताइए, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। तो बोले कहाँ रहती हो? तो मैंने कहा हम मुंबई में रहते हैं, थाने में रहते हैं। सो ही सेड वो तो बहुत दूर है, कैसे करोगी? तो मैंने बोला आप बताओ ना क्या करना है? तो बोले ठीक है आप जहाँ रहते हो वहाँ महाराज जी का धाम शुरू करो। अरे! हाँ, तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई। मैंने कहा ये क्या, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं है कि हुँ। बहुत जवाबदारी का काम है और हाँ। मैंने दूर-दूर तक नहीं सोचा था कि ये सब ऐसा कुछ मुझे सुनने मिलेगा। तो मैंने बोला सर आपने ये क्या बोल दिया, क्योंकि मेरा तो दूर-दूर तक कोई पूजा पाठ या मंदिर से कोई संबंध नहीं है और मेरे पेरेंट्स साइड में, हस्बैंड के साइड में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले देखो महाराज जी का कुछ करना नहीं होता है ज़्यादा, बस राम राम जपो, हनुमान चालीसा पढ़ो और महाराज जी भी पूरा सरेंडर करो, श्रद्धा रखो, वो स्वयं सब ठीक कर देंगे। हुँ। फिर मैंने उनको पूछा कैसे करते हैं, तो वो बोले कि एक छोटी सी जगह ले लो, वहाँ पे हम महाराज जी का फ़ोटो लगाओ पहले। तो मैंने कहा अच्छा फ़ोटो लगाना है, फिर मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, बाबा जी की मूर्ति।
तो बोले नहीं, अगर वो महाराज जी और हनुमान जी आना चाहे तो स्वयं आएंगे, तुम नहीं लाओगी, ट्रू। तुम नहीं लाओगी, तुम बस फोटो लगा दो। फिर मैंने बोला क्या, कैसे करते हैं? बोले अरे तुम इतना टेंशन मत लो, ऐसे सोचो कि मेरे मुख से ये निकल गया, ये तुम्हारे लिए संदेश था, तुम आदेश। कोशिश, हाँ, यस। आदेश था, आप कोशिश करो। फिर मैंने निकलते निकलते बोला, मैंने बोला देखिए मैं यहाँ आई ना तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मैं इतना रो रही थी, और मैं महाराज जी को देख के ये बोल रही थी कि आप जो भी बोलोगे ना मैं करने को तैयार हूँ, मुझे बस ये प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो उन्होंने जाते समय मुझे ये बोला कि इतने लोग आते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं बोला, तुम्हें देख के मेरे मुख से वो निकल गया, तो महाराज जी ने ही निकलवाया होगा या आदेश दिया है, तो आप शुरू तो करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो बस वो आदेश लेके मैं मुंबई आई, फिर हमने एक जगह देखी, वो भी जगह भी मतलब एकदम कोइंसिडेंटली मिल गई हमें, वो जगह मिल गई, वहाँ पे हमने महाराज जी का एक फ़ोटो लगाया। वो फ़ोटो भी नहीं है, पेंटिंग है। तो कोविड में एक लड़का था जो यहाँ पे एक सोसाइटी में काम करता था एज अ सिक्योरिटी, बट वो ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो वो बैठ के रात को स्केचिंग करता था, पेंटिंग करता था, इसीलिए उसको काम से निकाल दिया। तो ये बात मुझे पता चली, फिर वो था ना एक सोशल वर्क का जुनून, तो मैंने थोड़ा सा फाइट किया उसके लिए, और उसको एक अच्छे सीनियर पर्सन के कनेक्शन में आ गया वो, उसे एक अच्छा जॉब मिला वहाँ पे, वो सीखा, अभी वो खुद का स्टूडियो उसने शुरू किया अरे है। वाह। तो उसको जब भी मैंने वो फ़ोटो भेजा महाराज जी का, तो मैंने कहा कि मुझे पेंटिंग बना के दे दो विजय, जितना बड़ा बना सकते हो उतना बना के दो। तो बोली दीदी ये कैनवस का जो साइज़ है 3x4 का वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो मैं भेज दूँगा। तो बात-वात हो गया, फिर देखा उसने फ़ोटो, फिर फ़ोन करता है, दीदी ये कौन है, आपके दादाजी है क्या? मैंने कहा और नहीं। ये इंसिडेंट बहुत जन के साथ हो गया हाँ, कि लोग पूछते आपके दादाजी है दादाजी क्या? है क्या? तो मैंने बोला दादाजी ही समझो चलो, ये लेकिन ये नीम करोली बाबा हैं, और इनका धाम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है थाने में, तो इसका पेंटिंग करके दे दो मुझे। तो बोले ठीक है दीदी, फिर मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। थोड़ा रिसर्च किया उसने, बाद हाँ, में कॉल किया, बोला दीदी मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, मटेरियल कॉस्ट जो है वो आप खाली मुझे दे देना। हाँ। मैंने कहा ठीक है चलो, यहाँ से शुरुआत तो अच्छी हो गई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा क्राइसिस था ही। हुँ, आप यकीन नहीं मानोगे, वो फ़ोटो मैंने भेजा, उसने हाँ बोल दिया, पेंटिंग शुरू हो गई, और जगह भी हमें मिल गई, लेकिन अभी डिपॉज़िट के पैसे नहीं थे। हुँ। डिपॉज़िट के लिए पैसे नहीं थे, हमने थोड़ा उनको चेक दिया, जो एक ओनर है, रेंट पे ही लिया था पहले, हुँ, तो डिपॉज़िट का चेक दिया, उनको बोला आप डिपॉज़िट मत करना, खाली हुँ, हम कन्फर्मेशन के लिए आपको दे रहे हैं, 2 दिन में आप वो चेक डाल दो। फिर ऐसे हुआ कि ऑल ऑफ सडन ना नेक्स्ट डे मेरा एक पेमेंट अटका हुआ था, हुँ। वो मुझे आ गया, क्लियर हो गया। सेम अमाउंट जितना डिपॉज़िट था। अरे वाह! आ गया, तो मैंने कहा शुरुआत अच्छी हो गई, मैंने फिर उनको बोला भाई आप चेक डाल दो, और ऐसे करके हमने डिपॉजिट भरा, शुरू हो गया, बहुत सिंपल सी प्लेस थी वो। और जैसे ही फिर थोड़ा सोशल मीडिया का मैं थैंक यू भी बोलती हूँ, और हुँ, मुझे हुँ। कभी कभी गुस्सा भी आता है, हुँ, कोई हुँ। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, हाँ। तो पॉजिटिवली उसको देख के कुछ लोग आना शुरू हो गए धीरे धीरे, मतलब हमने आरती करना शुरू किया, सुबह हुँ, आरती, शाम को आरती, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग बाबा कि पता नहीं क्या आपकी लीला है, आप ये सब मेरे से क्यों करा रहे हो, और ये सब क्या है समझ नहीं आ रहा था। फिर ये जैसे ही हमारा धाम शुरू हुआ तो सोशल मीडिया देख के लोग आना चालू हो गए। फिर एक भाई का मैसेज आया मुझे, मयूर भाई, तो उनका मैसेज आया, उन्होंने बोला कि दीदी आपसे मिलना है बात। तो मैंने कहा अभी क्या मिलना है, जो बोलना है फ़ोन पे ही बोल दो ऐसे। हुँ, हुँ। तो बोले नहीं नहीं मैं आऊँगा दर्शन के लिए, तो आप रहोगी क्या? मैंने कहा हाँ मैं रहूँगी। तो मैं जाने से पहले ही वो आके बैठ गए थे मंदिर धाम में। बैठे, फिर बात-वात हुआ, तो बोले बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने यहाँ पे धाम बाबा जी का धाम शुरू किया है। ऐसे मैं वेट ही कर रहा था कि ऐसा कुछ हो मुंबई में। सो आई सेड नीम करोली बाबा के बारे में मुझे अभी-अभी पता चला है। विजय को जिसको फ़ोटो भेजा उसको नहीं पता था, तो ये इनको सब कैसे पता? हुँ, और ये थॉट मेरे दिमाग में था ही नहीं कभी कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, हुँ। किसको पता है, किसको पता नहीं। मुझे बस इतना ही है, मुझे आदेश मिला है, फ़ॉलो मुझे करने ये के यस। करना है। अभी तक जो-जो मैंने मेरे मन का किया, हाँ। अभी तक मुझे बाबा ने बोला है तो मैं अभी ये करूँगी। सो स्टार्ट होते फिर लोग जुड़ गए, इतने जुड़े कि एक-एक चीज़, कोई बोलता है हम ट्यूबलाइट्स करते हैं, कोई बोलता है हम फ्लोरिंग करके देते हैं,
हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे सब लोग जुड़ गए। फिर जब ये मयूर भाई आए तो मयूर भाई मुझे ये बोले कि दीदी आपको एक बात बोलता हूँ लेकिन आप मना मत करना। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी तो मैंने कहा कि आपको बता दूँ। मैंने कहा हाँ, बोलो ना। बोले कि बाबा जी तो आ गए अभी, तो हनुमान जी आने चाहिए, तो वो हुँ, मूर्ति मैं लेके आऊँगा। हुँ, सारा जो भी व्यवस्था है प्राण प्रतिष्ठा का मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर मुझे वो सर की बात याद आ याद गई। आ गई हुँ, कि ठीक है, वो आना चाहे तो स्वयं आए, और तुरंत ही आए। मतलब जैसे हुँ, फ़ोटो लग गया, एक विदिन अ 1 वीक मयूर भाई आए, बात हुआ। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का डेट्स फिक्स हुआ। वो सब हो गया। उसके बाद उसी रात को मुझे कुणाल भाई का मैसेज आया, आई वांट टू टॉक टू यू, ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मैंने कॉल किया। एंड देन वो बोले कि दीदी वो प्राण प्रतिष्ठा में आया था लेकिन आप बिजी थे तो बात नहीं कर पाया। तो मुझे बोलना था कि महाराज जी की मूर्ति में लेके आता हूँ, हुँ, तो बस वो सब करते हैं अभी। प्राण प्रतिष्ठा का सारा कुछ मैं कर दूंगा। तो हमने फिर कहा ठीक है, आप करो। फिर महाराज जी भी आ गए। हुँ, तो ऐसे करके हनुमान जी, महाराज जी आ गए, फिर हुँ, लोग आना शुरू हो गए। हुँ, और धीरे-धीरे हमने भंडारा शुरू किया, वहाँ पे हुँ, आस-पास लोग बहुत आते थे, भंडारे होते थे। एवरी सैटरडे सुंदरकांड पाठ हुँ, करते थे, हुँ, अभी भी चल रहा है। हुँ, हुँ, तो ये सब करते-करते ना फॉर नोवेयर ना इतने लोग जुड़ गए ना दिशांक। एक टाइम था 2 साल पहले मैं फ़ोन करती थी तो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ये सोच के कि पता नहीं अभी क्या काम बोलेगी या क्या पूछेगी, है ना? और अभी ऐसा हो गया कि इतने बिज़ी हो गए कि फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो गए, दीदी किधर है, दीदी किधर है, ऐसे-ऐसे। हमें स्पेशली दूसरा नंबर लेना पड़ा, हाँ, मेरा पर्सनल नंबर हुँ, था, दूसरा नंबर लेना पड़ा। इतने लोग जुड़ गए थे, आई वाज़ सो ग्रेटफुल हुँ, कि महाराज जी ने ये कुछ अजीब, मतलब कभी नहीं सोचा था। फिर मुझे नरेश सर की बात याद आई कि उन्होंने कहा कि एक टाइम के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में ही जाओगे। हुँ, तो वो फिर मैंने उनको कॉल करके बोला, "सर येस. असं-असं आहे आणि आता हे धाम इथे सुरू झालंय." तो उन्हें इतनी खुशी हुई ना, वो बोले कि तुमने एटलीस्ट फ़ोन करके बताया तो कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही है, लेकिन हुँ, कुछ लोग तो बोलते भी नहीं हैं। हुँ, फिर मनीषा जी जिन्होंने टैरो रीडिंग किया, उनको मैंने कहा कि आपने वो नैनीताल का कनेक्शन मुझे बताया था, तो ये ऐसे निकला। तो शी वाज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। वो बोली मुझे भी ऐसा ही कुछ टेम्पल्स वगैरह लग रहा था, लेकिन अभी तुम कॉर्पोरेट से, तुम्हें शायद एक्सेप्ट नहीं होगा, तो मैंने तभी आपको इतना बोला नहीं, तभी बोला लेकिन नहीं था, हाँ. कि नैनीताल हुँ, हुँ, में है कनेक्शन। फिर भी मैं उसमें शांत नहीं बैठी, हाँ दिशांक, मुझे हुँ, और फाइंड आउट करना ही था कि क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्यों। तो मैंने महाराज जी को सॉरी भी बोला, सॉरी महाराज जी आप बोल रहे हो, लेकिन मैंने डाउट भी आ रहा है कि मुझे ही क्यों ये सब करा रहा है, मतलब मुझे ही क्यों ये सब बोल हुँ, रहे हैं, ये सब हो कैसे रहा है मेरे से। फिर मैंने मेरा एक आकाशिक रीडिंग करवाया था। तो उन्होंने मेरे मतलब ऐसी लावण्य नहीं ढूंढा था उनको, और ऐसे ढूंढा था कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता, मे बी शायद नाम डाल के पता चलता है ना आजकल हुँ, प्रोफाइल हुँ, क्या है ये सब। सो वी वांटेड समथिंग कि ऐसा अननोन ही हो जिसे कुछ भी नहीं पता, हुँ, हुँ, मेरा कुछ भी नहीं पता। सो मेरा सेशन शुरू हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चंस उन्होंने कुछ बताया मेरे बारे में, मेरे पास्ट लाइफ के बारे में। तो वो सेम इस लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ अभी। उन्होंने ये बताया कि पास्ट लाइफ में मेरे पिताजी का मंदिर था, हुँ, और वो पुजारी थे वहाँ पे। हुँ, हनुमान जी का मंदिर था वो, और उनका एक इच्छा था कि वो बड़ा मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, जिसमें बहुत लोग हनुमान भक्ति में जुड़े। हुँ, ये वो चाहते थे। तो मैंने बोला अच्छा, फिर मैं, मेरा क्या था तभी। तो उन्होंने कहा कि आप आपके डैडी को हेल्प करते थे। आप उस समय, आपके 4 बहन थे, आप चारों ही थे, भाई नहीं था, 4 बहन थे, और आप आपके पिताजी को हेल्प करते थे। और आपकी मम्मी को ये सब पसंद नहीं था। हुँ, हुँ, आपकी मम्मी को ऐसे चाहते थे कि आपके पिताजी जॉब वॉब करें या हुँ, आप भी कुछ करो, लेकिन आप दोनों मिलके वो मंदिर का काम संभालते थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ आगे? तो बोले कि वो मंदिर जो है ना बहुत इंटीरियर्स में था। तो मैंने कहा कहाँ था एग्जैक्टली? तो शी हुँ, सेड हुँ, कैंची हुँ, धाम पीछे, 2 पहाड़ छोड़ने के बाद वहाँ पे वो मंदिर था। हुँ, और मैंने कहा फिर और क्या दिक है? तो बोले अभी भी कोई एक लेडी आपके लिए वेट कर रही है। शी इज़ मोर देन 100 इयर्स ओल्ड, और उसे आपको कुछ बताना है या बोलना है। मैंने कहा अभी कैसे ढूँढूँ मैं? सो अगर मैं उनका कनेक्शन पास्ट लाइफ का
मेरे पापा के बारे में उन्होंने जो बताया था, इस लाइफ में सेम मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था मेरे पापा पूजा पाठ करते हैं। वो जॉब करते थे लेकिन पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा थे। तो मेरी मम्मी को पसंद नहीं था, हमेशा झगड़ा होता था। सेकेंडली पास्ट लाइफ में मेरे पापा जो है वो अराउंड 57-58 के एज में उनको हार्ट अटैक आके वो मेरे सामने गुजर गए। इस लाइफ में भी उनका एज 57-58 था आसपास, और वो मेरे सामने ही गुजर गए हार्ट अटैक से, वो भी। तो जो भी डिस्क्रिप्शन पास्ट लाइफ का उन्होंने मुझे बताया, उन्हें तो कुछ नहीं पता प्रेजेंट लाइफ का मेरे, उन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया वो सेम मैंने इस लाइफ में एक्सपीरियंस किया। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब क्या है एग्जैक्ट, इनको कैसे पता है, ऐसे मेरे पिताजी का ऐसे था। स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है ये। यस। सो आई वॉज लाइक कंपेयरिंग, बहुत कुछ उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत मतलब काइंड हार्टेड हो, आपको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो तभी भी आपको और आपके पिताजी को करना था। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से वो तुरंत चले गए। उस समय आप ही थे उनके साथ, अकेली। इस बार भी मैं ही थी अकेली, मतलब घर में ही हुआ मेरे डैडी का डेथ। हार्ट अटैक ही आया। मेरी बहन, सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ सब थे, मम्मी भी थी, बट वो दूसरे रूम में थे, बात कर रहे थे, और डैडी ऐसे सामने बैठे थे, मैं ऐसे बैठी थी। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, उनको देखने गई थी, और जस्ट वो मेरे सामने ही ऐसे कोलैप्स हो गए। अरे सो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे वहाँ से मिला। एंड मैं ऐसे सोचती ही रह गई कि मतलब ये कैसे, क्या एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो पास्ट लाइफ का जो इच्छा है ना अधूरा, महाराज इसका हनुमान जी का मंदिर बनाना है, आश्रम बनाना है, बहुत लोगों को हनुमान भक्ति में आना है, लाना है, तो इसलिए आपका फिर से रीबर्थ हुआ है। तो आप जो ये फैमिली में के चक्कर में पड़े, कॉरपोरेट के चक्कर में पड़े, बिजनेस के चक्कर में पड़े, ये आपको नहीं करना था। आपको स्पिरिचुअलिटी में ये काम पूरा करना है। तो अभी महाराज जी ने मुझे आदेश देके ये काम पे लगाया कि मुझे ये करना है अभी आगे जाके। और आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे भी जब भी थाने धाम में आते हैं लोग, लिटरली वो ढूंढ ढूंढ के आते हैं, ऐसे कहाँ कहाँ से, बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब मिनट वो फोटो को देखते हैं जिसकी मैंने डिस्क्राइब किया आपको, विजय ने बनाया, और मूर्ति को देखते हैं, वो इतना रो पड़ते हैं ना, इतना रो पड़ते हैं कि उन्हें ही नहीं पता कि वो कैसे रोते हैं, मतलब क्यों रोते हैं। मेरे को अभी रोने आ रहा है। और बहुत हल्का महसूस हाँ। करते हैं, बहुत हल्का। तो यही एक डीप कनेक्शन है। Any basically the strongest spiritual gurus who ever sit in front of me ना, मेरे को ऐसे भर के आता है, बीट नाथ संप्रदाय, बीट एनीवन, बिकॉज मेरा गुरु तत्व से बहुत लेना देना है। मेरा मेरा ऐसा है कि मेरा कनेक्शन इज विद सम काइंड ऑफ गुरु तत्व। सम नहीं, मतलब गुरु तत्व ऐसे ही, गुरु दत्तात्रेय बोलो, स्वामी समर्थ बोलो, शंकर महाराज बोलो, या फिर महाराष्ट्र बोलो, नाथ संप्रदाय बोलो, या फिर नॉर्थ से जितने भी फेमस गुरुज है, हुए हैं, होने वाले हैं, तो उनसे कनेक्शन बन जाते हैं मेरा ऑटोमेटिकली। मुझे तो उसके बाद शंकर महाराज ने भी दर्शन दिया। हाँ, हाईवे पे हम लोग एक बार आ रहे थे, कैसे कैसे मेरे को सुनना यही है। सब स्ट्रगल पीरियड चल रहा था मेरा तभी। हाँ तो हाँ मैंने हाँ। कहा मैं हर मंदिर में जाती थी। तो लेट नाइट हुआ था और हम लोग आ रहे थे वापस, आते समय एक होटल में रुक गए खाना खाने के लिए। तो मेरा ध्यान मेरे पास वो फोटो भी है उनका जिनके बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा ध्यान गया एक आदमी की तरफ, थोड़ा सा बहुत गंदे कपड़े थे, बाल बड़े हुए, पतले से ऐसे खड़े थे। तो मैंने होटल वाले को बोला कि आप इनको खाना दे दो और बिठा के खिलाना, बाहर बिठा के खिलाना, मेरा हो जाएगा तो मैं आती हूँ मिलने, ऐसे। तो उसने क्या किया, एक कंटेनर में सब कुछ डाल के दे दिया उसके हाथ में। फिर मैंने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो मैंने पूछा वो होटल वाले को, क्या हुआ, कहाँ गए वो आदमी? तो बोल रहे पता नहीं, वो खाना दे दिया और चला गया। तो मैंने बोला मैंने आपको बोला था ना यहाँ बिठा के खिलाने के लिए, आपने दे क्यों दिया? बोला नहीं नहीं, वो अभी ऐसे यहाँ बैठेगा तो बाकी के गेस्ट को डिस्टर्ब होगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है, अभी उनका उनका सोच है। फिर मेरे साथ थे कुछ लोग, तो वो राइट लेफ्ट जाके ढूंढने लगे इधर उधर, लेकिन हाईवे था, बहुत फास्ट जा रही थी गाड़ी। मैंने जैसे एकदम सामने देखा ना, तो एकदम सामने ही बैठे थे, मैं हाईवे की इस तरफ और वो हाईवे के उस तरफ। शंकर महाराज कैसे बैठते हैं ऐसे ऐसे, हाँ, एक्झॅक्टली तसेच ते बसले होते. आणि बसून ते फक्त असे बघत होते, आणि त्यांचे जे डोळे आहेत ना, मतलब उनकी आंख जो मेरे आंख से मिली है, पता नहीं कैसे
झटका जैसे लगा मुझे, बट फिर दिखे तो मैंने फिर आवाज़ दिया, मैंने कहा वो सामने बैठे हैं, आप लोग ले आओ उनको। फिर वो लेके आए, उनसे पूछ रहे, बात कर रहे कि आप मिसिंग हो क्या, आप कहीं से आए हो, क्या है, आपको घर जाना है क्या? वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, हुँ, सिर्फ वो देखे ही जा रहे थे, देखे ही जा रहे थे। फिर मेरे साथ में जो थे उन्होंने उनका जैकेट दिया, कुछ पैसे दिए, और वो होटल वाले को बोला कि अगर थोड़े उसको भी दिए कि अगर आए तो खाना दे देना आप ऐसे। नाही, ब नाही, कुछ नाही. एक शब्द नाही बोलले ते. पण ते आल्यानंतर ते थॉट मला असं वाटत होतं मैंने ना इनको कहीं ये देखा देखा है, है, कहीं देखा है. वो क्लिक नहीं हो रहा था वहाँ क्लिक पे। ही नहीं हो रहा था मुझे, कहीं देखा है. डर भी लग रहा था कि वो आदमी को ऐसे ही छोड़ के आया, पता नहीं क्या है. मतलब थोड़ा-सा एक माइंड ये था. फिर मैंने सोचा उनका कंप्लेन वगैरह करती हूँ, मिसिंग कोई है तो. बट नहीं, फिर सोच-सोच के जैसे ही थाना पहुँची फिर मुझे रिकलेक्ट हुआ, रही है तो शंकर महाराज जैसे दिख रहे थे. मला मतलब मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा कि आप इतने सामने आए थे, हुँ, और उन्होंने ना एक ये दिया. हाँ, जाते समय जेब में से निकाल के एक छोटा-सा ये काय बोलतात त्याला कॉइन, नाही, कौड़ी। पुतला जैसा ऐसा रहता है ना, हाँ, मतलब हाँ। पतरे कॉपर का पतरा पे हाँ, एक हाँ। वो रहता है, हुँ। एम्बॉयस किया हुआ. हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले जब भी देखा तो ऐसे लगा कि हनुमान जी है उसमें. बट फिर ठीक से घर पे जाके देखा तो विष्णु जी का था, वो है हुँ, मेरे पास अभी भी, मैं पर्स में रखती हूँ. तो आई वाज सो ग्रेटफुल कि इतना मतलब इस तरह से आके दर्शन दिया. हुँ। इससे पहले भी शायद मुझे ऐसे दर्शन हुए होंगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस बात पे. तो ऐसे हुआ. फिर श्रृंगेरी में भी मैं ऐसे गई थी, तभी तभी मुझे माता जी ने जो आशीर्वाद दिया. अ, मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा सीक्वेंस बताती हूँ उसका कि ठीक है। मंदिर में कैसे श्रृंगेरी में जब भी आप जाते हो ना, मेन कर्नाटक में, हाँ, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे मंदिर में ना सब वो बैंगल्स का डेकोरेशन रहता हाँ, है. हाँ। ग्रीन बैंगल्स, हुँ, ये ग्रीन रेड अलग अलग कलर के, बहुत सुंदर डिजाइन करते हैं वो. तो मैं जब भी उस मंदिर गई थी ना, तो मैं ऐसे प्रे कर रही थी, और फिर हाथ जोड़ के आँख खोला तो सामने पुजारी सीधा आ गए, और उन्होंने मुझे गजरा, वो साउथ इंडियन का कुमकुम, और बैंगल्स, 2 बैंगल्स ग्रीन कलर के, वो मुझे उन्होंने प्रसाद के तौर पे दिया था. दिया, और फिर मैंने ऐसे लिया हाथ में, और फिर मैंने ऊपर देखा तो बैंगल्स का पूरा डेकोरेशन था, बहुत सारे बैंगल्स. तो वहाँ पे लैंग्वेज इशू है, तो मैंने उनको पूछा कि व्हाई बैंगल्स? तो उन्होंने कहा शारदाम्बा लाइक्स बैंगल्स, हाँ। सो दैट इज़ व्हाई वी डेकोरेट लाइक दैट. हुँ, तो मैंने देखा, फिर उसका जवाब मुझे अभी पता चला कि महाराज जी, नीम करोली बाबा का जन्म स्थान जो है अकबरपुर है, हुँ, हुँ। फिरोजाबाद. और वो हाईएस्ट बैंगल बैंगल्स हाँ। मेकिंग फैक्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है. हुँ, मतलब आप समझ रहे हो कि कहीं ब्लिंकीज़। ना कहीं से मुझे हिंट तो मिल रहा था, लेकिन मुझे ध्यान मतलब समझ नहीं आ रहा था. फिर जैसे मीन जॉइनिंग द ये डॉट्स टर्म में आपने नाम शुरू किया था कि ये टर्म नहीं किया था, अच्छा ये पहले था? ये पहले था. इंडिकेशंस दे रहे थे सिर्फ़ यस, अच्छा। हर हर जगह में मुझे ऐसा इंडिकेशन मिल रहा था. हुँ, हुँ। फिर अभी रिसेंटली जैसे मैंने बोला आपको कि मेरा पास्ट लाइफ का घर, हाँ, हाँ। वो ढूँढने के लिए मैंने किसी को भेजा था, वो मिल गया है, स्ट्रक्चर मिला था. हुँ, बट वहाँ पे अभी ये बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ पे कुछ गाँव वाले वो ठीक से बता नहीं रहे हैं कि कौन है. फिर बट उन्होंने एक कहा कि इनके फैमिली के सब मर चुके हैं, और एक लेडी है जो अभी एक ओल्ड एज होम में है. हुँ। तो हमने पूछा कि कौन से ओल्ड एज होम है, तो वो नहीं पता नहीं पता, बोलते। उनको नाम नहीं बोलने नहीं आ रहा था. सो फिर मैंने महाराज जी पे ही छोड़ दिया, अभी अगर राइट टाइम होगा तो वही बता देंगे. फिर आकाशिक रीडर को एक बार फिर से मैंने पूछा की मला हे एवढं एवढं सगळंच आता सापडलंय. तर ती म्हणाली आता तुझ्या बाबतीत असं झालंय ना, तुम्हारे लिए ऐसा हुआ है कि तुम्हारे लिए आंसर्स अभी महाराज जी खुद ही तुम्हें देंगे, यही मुझे आ रहा है. अभी तुम कुछ ज़्यादा सोचो मत, हुँ, हुँ। बस जो काम बोला है वो करते जाओ. तो मेरा भी यही है पर्पस कि जो भी आता है धाम में, थाने धाम में, हुँ, तो उनको राइट गाइडेंस करना, नाइस। उनको बोलना राम राम जप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हुँ, हुँ। सुंदरकांड पाठ हमारे यहाँ सैटरडे को होता है, भजन में होता है. आप आओ, बुक्स रखे होते हैं, आप बैठ के हुँ, पढ़ो. और भंडारे करते हैं, तो जनरली हमारा कैसे फूड डोनेशन जाता है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हुँ, वर्कर्स के लिए. फिर कभी ब्लैंकेट डोनेशन करते हैं, तो ऐसे हमारा काम चलते रहता है. कहाँ से लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हेल्प हुँ, करते हैं, हुँ। कैसे होता है नहीं पता. अननोन। अननोन. बहुत बार तो प्रसाद ये भी होता है कि हम लोग काउंटेड मंगाते हैं, जैसे हाँ। 200 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस.
बट 300-400 लोग भी आ जाते हैं ना, प्रसाद कम नहीं पड़ता, सबको मिलता है। तो वो कभी-कभी वो मैजिक समझ में मेरे भी नहीं आता है कि ये कैसे हो गया? ये सेम थिंग जगन्नाथपुरी में भी होता है ना हाँ, कि प्रसाद खत्म नहीं होता है खत्म नहीं। और जब मतलब लास्ट इंसान लास्ट रहता है, आदमी हाँ, आने तक उसे उससे मिलेगा। मिलता है एग्जैक्टली। हुँ, तो ये एक चीज है, वही आई थिंक सो कैची धाम में भी वही सेम होता है कि सिस्टम ही वही है। यस। तो एक अलग अनुभव है मेरा लाइफ का, लेकिन अब मैं जितना रो धो रही थी हाँ हाँ। आफ्टर सॉरी मैंने आपको डेट बताना भूल गई। हम्म, ये शुरू हुआ 14 सितंबर 2024 में। हम्म, तो 2024 के बाद 25 26 इतना पीसफुल और इतना अच्छा शांति में गया कि मैंने तो महाराज जी पे ही सब छोड़ दिया, अभी आप जो है आप ही देख लो। हम्म, सो अभी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, जो सामने है वही करती हूँ। आगे क्या होगा उसका डर नहीं है, जो है महाराज जी कर लेंगे। फाइनली ही फाउंड मी केपेबल टू होस्ट अ गेस्ट। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज क्या है, बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट ना मराठी में हुए हैं। हाँ हाँ तो हाँ। हिंदी वाले किसी ने अप्रोच, हाँ एक किया था, एक जन ने अप्रोच, बट बहुत लंबा डिटेल नहीं बता पाई उसमें। तो आज जैसे मैं आपको एकदम डिटेल बता रही हूँ पास्ट लाइफ के बारे में, मेरी स्ट्रगल के बारे में, इतना कुछ उसमें बात नहीं कर पाई। So now we can also talk about Maharaji's miracles also, कि कैसे कैसे आपको कुछ पता है बहुत क्योंकि सारे। और रीसेंट टाइम्स में भी हुए हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हो बिकॉज वो फन पार्ट है सुनने के लिए। एंड उससे क्या होता है पता है, एक टाइप से भक्ति जागती है। जो क्योंकि बहुत जन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट भक्ति में इंडल्ज नहीं होते, चमत्कार को ही नमस्कार देते हैं तो वो लोगों के लिए ऐसा करना पड़ता है कि हाँ भाई तुम करो भक्ति। तो प्लीज ऑल टू यू। अच्छा, अभी एक देखिए, मुझे भी एक जैसे स्टीव जॉब आए थे इंडिया में, तो तब महाराज जी का शरीर छोड़ चुके थे हाँ 1973 में, 11 सितंबर 1973 में। उसके 2 साल बाद स्टीव जॉब आए, तो वो महाराज जी को नहीं मिल पाए, बट बट वो मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर गए। that that person became something just आफ्टर महाराज जी इज विजिटेशन, जी। मतलब वो आश्रम में पहुंचने के बाद इतना बड़ा चेंज आता है। हम्म, और बीटल्स भी आके चले गए तो हम्म। उनका भी वही सही चेंज है। तो दैट इज क्रेजी पार्ट। जूलिया रॉबर्ट्स। हाँ बट अभी क्या होता है, देखिए आप, अभी के जो है ना बच्चे बोले या जो भी है, उनको ऐसा लगता है कि वो मंदिर में जाने से अचानक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं होता है। हम्म, उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने भी ज़रूरी है। हम्म, आप बाहर किसी से मारपीट करोगे, किसी का नुकसान करोगे और फिर कैची दाम जाओगे और फिर बोलोगे मेरा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म, फॉर दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हम्म, आप काम करते रहो, लोगों की मदद करते रहो और सबके लिए अच्छा सोचो, तो आपका महाराज जी अच्छा ही सोचेंगे। आप आपके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जा रहे हो, आपका अच्छा होता है, फिर आप किसी और का नुकसान कराते हो, ऐसा मत करो। कभी ना कभी फिर आपका भी नुकसान होगा। हम्म, नाउ कमिंग बैक टू ये वाला चमत्कार वाला चीज़, तो मेरे बारे में भी ऐसा ही हुआ कि जैसे मैंने स्टीव जॉब का सब मैं देख रही थी, तो उनको भी महाराज जी नहीं मिले, तो मेरे भी मन में था कि महाराज जी से मैं कब मिलूंगी, मुझे भी मिलना है, उनसे मिलना है। तो महाराज जी ने मुझे मेरे सपनों में दर्शन तो दिया ही दिया, बट फिर मेरे दिमाग में ऐसे था कि शायद उनके कोई फैमिली मेम्बर्स या उनके साथ जो जिन्होंने टाइम बिताया है, तो उनको मैं कभी मिल सकती हूँ। तो एक फिर मुझे फ़ोन आया, एक भक्त है, तो बोले कि एक डॉक्टर मुंगली करके हैं, वो कनाडा से आए हैं, आप मिलना चाहते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं मिलूँगी। फिर मैं मुंबई में एक होटल में ठहरे थे, उनको मैं मिलने गई। उनको भी जब भी मैं मिलने गई ना दिशांक, द मिनट आई सॉ हिम, वो सिमिलर मेरे डैडी जैसे ही दिख रहे थे। तो वहाँ पे भी मैं एक वर्ड नहीं बोल पाई। मुझे पता नहीं, मैं रोने ही लगी, वहाँ पे भी रो ही रही थी। फिर डॉक्टर ने मुझे शांत किया, बोले नहीं बेटा ये सब ज़्यादा मत ये करो, अच्छा ही होगा सब, मैं मिला हूँ तुम्हें। फिर उनके उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि फैमिली मेम्बर्स कोई मिले तो अच्छा होगा। फिर सामने से कॉल आया, नागपुर से था वो, मनोज दादा का। तो मनोज दादा ने बोला कि मतलब हिंदी में, मराठी हिंदी ऐसे मिक्स करके हाँ बोल रहे थे ठीक है। वो। अ, नागपुरी लैंग्वेज उनका था, हाँ। तो बोले कि आपका पॉडकास्ट देखा हमने, पहले वाला, तो उसमें आपने बहुत अच्छा कहा है महाराज जी का के बारे में, तो अच्छा लगा। तो ये पॉडकास्ट ना महाराज जी की बेटी ने भी देखा है। तो मैंने बोला अच्छा, उनकी बेटी भी है? तो बोले हाँ है। आपको पता नहीं था? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं मिल सकती हूँ क्या? तो बोले मैं आपको बोलने ही वाला था कि अगर मिलना चाहो तो मैं आपको ऑर्गेनाइज करके देता हूँ।
फिर उन्होंने पूरा लाइन अप किया। मैं महाराज जी की बेटी को मिलने गई थी। वो आगरा में रहती हैं, उनका नाम है गिरिजा माँ। तो उनको मैं मिलने गई थी। वहाँ पे भी यही सीन हुआ मेरे साथ। जैसे ही हम घर पहुँचे तो वो आप रोने लगे। जैसे वो आई मेरे सामने तो ऐसा लगता है महाराज जी का ही एक अंश मेरे सामने आ रहा है। आई स्टार्टेड क्राइंग बहुत, मतलब हम गए थे एक्चुअली 15 मिनट मिलने, बट 4 घंटे वहाँ कैसे गए पता ही नहीं चला। माँ जी ने बिठा के खाना खिलाया, बोले महाराज जी का प्रसाद है। महाराज जी ने कहा है संगीता को खाना खिलाना है। तो मेरे साथ मेरी बेटी भी थी लावण्या। तो महाराज जी बोल रहे हैं खाना खा के जाओ, ऐसे वो बोलने लगे मुझे। तो मैं बैठ गई, खाना वाना खाया, बात किया हमने बहुत। तो उन्होंने भी महाराज जी के बारे में बताया मुझे कि महाराज जी हमेशा यही कहते थे कि हमेशा आपका एक हाथ ऐसे रखो और एक हाथ ऐसे रखो। तो मुझे पूछ रही थी आप समझी मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैंने कहा मैं समझ गई, एक हाथ से लेना है, एक हाथ से देना है। तो जितना हो सके आप देने पे रखोगे तो उतना आएगा आपके पास। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लेना लेते हैं। जानते हैं, देना नहीं जानते। तो वो अपना जो प्रपोर्शन है ना, उसको मैच करना ज़रूरी है हर एक वो मराठी में म्हण आहे ना, घेणाऱ्याने घेतच राहावे, देणारे देतच राहावे, को। हाँ. घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे की हातच घ्यावे. आणि तसंच असतं. हाँ. थोडं अजून म्हणजे महाराज जी पण जेव्हा होते ना, वो थे तो वो वही बोल रहे थे कि अगर लोगों को पता चला ना कि मेरा जो चमत्कार है, तो हाँ. वो मेरी खाल के बाल भी निकाल के लेके जाएंगे। लोग हाँ. ऐसे हैं। तो उन्होंने जितना हो सके अपनी लीला सटल रखी है। बट बहुत लोगों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किए वो अभी अभी थोड़ा बोलना शुरू हुए कि महाराज जी एट अ टाइम 4 जगह में प्रेजेंस उनका होता हाँ. था। माँ जी ने मैं यही बोला कि जब भी अगर घर में कुछ है, शादी है, जो भी है, महाराज जी आ जाते थे कि अरे मुझे पता चला, मैं आ गया, या कोई बीमार है तो आ जाते थे। तो ऐसा मतलब चमत्कारिक थे, लेकिन वो बोल रही थी तभी हमें नहीं लगा कि हमारे पिताजी इतने वो बड़े। एक वीडियो है उनका मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में ही फेमस हुआ था। वो ऐसे चल के आते हैं, हुँ, देखो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, मैं हाँ, बोला, हाँ। अरे स्क्रॉल करते करते डर जाते हैं, हुँ। अरे इधर किधर। और है ना, आपको जो पोस्टर्स आएँगे ना वो हाँ. रिलेवेंट होंगे। हाँ. आपके मे बी हर एक का अलग-अलग होता है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी के, बट वो आंसर्स उनको वो पोस्ट के थ्रू मिलते हैं, हम्म. ये भी फैक्ट है। हम्म. फिर उसके बाद हम गए महाराज जी के ग्रैंडसन को मिलने, डॉक्टर हाँ. धनंजय शर्मा। वहाँ पे भी बहुत अच्छा हमारा बातचीत हुआ। वो तो सेम, मतलब सिमिलर महाराज जी जैसे ही दिखते हैं। हम्म. बात करने का तरीका, हाँ. हाँ. बैठने का तरीका, हम्म. लेटने का तरीका सेम है, कोई फ़र्क नहीं। हम्म. तो उनको भी पैर पकड़ के मैं रोने लगी। मुझे लगा हम्म. कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो सोचा था कि महाराज जी को मैंने जीवित नहीं देखा कभी हम्म. फिजिकल फॉर्म में, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने इस तरह से भी मुझे दर्शन दिए. दर्शन करवाया। नाइस. और चमत्कार की बात करें तो बीच में हमारे साथ ये भी हुआ था कि जहाँ पे मंदिर शुरू हुआ था, तो कुछ लोगों ने वो फोर्सफुली बंद भी करवाया था। तो डिस्टर्ब हुई मैं उस बात से, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन उसमें भी महाराज जी मुझे कुछ सिखा रहे थे। हाँ. वो ये बोल रहे थे कि तुझे आदेश दिया है, तुझे करना है, तो तू होल हार्टेडली कर, किसी पे डिपेंड मत रहे। बिकॉज वो आपके कर्म थे तो आपको ही करना पड़ रहा हाँ, था. तो ये जो है करना, मतलब बड़े मंदिर का काम या आश्रम जो करना है, वो मुझे करना है क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। हम्म. तो किसी को भी इन्वॉल्व करके ये करने जाएगी तो वो शायद उनका होगा नहीं. इंटेंशन कुछ और होगा और तेरा इंटेंशन कुछ और है। वो एनर्जीज भी मैच नहीं करेंगी. यस। तो इसलिए वो कंप्लीट वहाँ पे कट ऑफ हो गया, बंद हो गया। उसके बाद 1 महीना सेवा चली थी, लेकिन मेरे घर पे थी, और फिर हम लोग हॉल लेके सुंदरकांड पाठ सब करते थे। हम्म. फिर वही 1 महीना मैं सबको बोल रही थी कहीं जगह होगा तो आप बताना, एक कोई जगह होगा तो बताना। तो कोई बोल रहा है हाँ हम करेंगे, और दिशांक हर एक ने अपने अपनी तरह से कोशिश की। मैं हम्म. डिनाई नहीं करूँगी, सब ने जगह ढूंढने में कोशिश की, हो नहीं पा रहा था। तो इसमें क्या है ना कि महाराज जी उसी से सेवा लेंगे जिनसे वो चाहेंगे, समझे आप? फिर रात रात भर नींद नहीं आती थी, मैं सोचते बैठी थी क्या करूँ क्या करूँ। फिर फाइनली वो व्हाट्सएप देखते देखते, व्हाट्सएप नहीं सॉरी, इंस्टाग्राम देखते इंस्टाग्राम. देखते महाराज जी का फोटो आया मेरे सामने, और आई वाज टेलिंग महाराज जी क्या है, कुछ तो करो आप। और मेरे को एक मैसेज पॉपअप हुआ 99 एकड़ से। तो उसमें वो जगह का डिटेल था। फिर मैंने नेक्स्ट डे कांटेक्ट किया, बोला, मैंने पूरा बताया ऐसे ऐसे था, ये किया।
तो हम ये जगह लेना चाहते हैं आपसे, बट रेंटल है अभी फ़िलहाल, तो हमारे उतना फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो हम खरीद तो नहीं पाएंगे लेकिन रेंट से लेंगे और आगे फिर देखते हैं कैसे करेंगे। सो उन्होंने कहा अच्छे काम के लिए तो हम क्यों मना करेंगे, आप शुरू करो। तो लिटरली 7वें दिन में हमने आरती किया, मतलब डे 1 से लेके 6 दिन में ये रेडी हो गया। कारपेंटर, पेंटर सब एट अ टाइम काम कर रहे थे और एकदम मैजिक हो गया। मतलब वो जगह बंद पड़ी थी काफ़ी टाइम, महीनों से, और इतना मैजिकली वो इतना अच्छे तरीके से रेडी हो गया। फिर हमने 5 जुलाई को फिर से स्टार्ट किया, और 2025 में। और आरती के लिए हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, तो उसमें हमने मैसेज डाला था कि आरती होने वाली है। तो मैंने सोचा जो भी नियरेस्ट होंगे तो आ जाएंगे। और आरती में हम कुछ 5-6 लोग थे ऐसे आरती की, तो कोई लोग मतलब आए नहीं आए, थॉट कि पता नहीं मैसेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है किसने। और आरती करके मैं बाहर आके जस्ट बैठ गई तो एक 12-15 लोग आते हुए दिखे। अहो ताई चांगलं झालं, सुरू झालं, दीदी अच्छा हुआ, शुरू हो गया। मैंने कहा ठीक है आप लोग दर्शन ले लो। अभी आए सब लोग, कोई आके रोने ही लगे कि ऐसे लगा कि महाराज जी का दर्शन अभी इन फ्यूचर होगा कि नहीं, ये भी डाउट था। तो रो रहे थे कुछ लोग, आए बाहर मिले। तो जैसे बाहर आए तो मैंने पूछा आपको एड्रेस लोकेट करने में डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई ना? तो बोले नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे ना कॉर्नर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो बोला था यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। समझे तुम? यहाँ से जाओ। तो मैंने बोला बूढ़ा आदमी, यहाँ पे तो सारे सिक्योरिटीज़ जो Security. है वो तो यंग Very है। subtle way he comes and tells हाँ, people, वो yeah. तो सारे यंग है, ये बूढ़ा आदमी तो यहाँ कोई नहीं है। सो मेरे साथ एक लेडी थी, कैंची आई थी, उनको मैंने पूछा रेणुका आपने देखा? तो बोली रेणुका बोल रही है एक्चुअली दीदी मैं भी बहुत जल्दी जल्दी में थी, वो बुढ़ा आदमी था, वो बोला था यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, बट व्हेन आई वेंट होम एंड आई वाज रिकलेक्टिंग कि वो कैसे दिख रहा था, सो ही वाज सिमिलर टू महाराज। Hmm. सो देयर आई गॉट द आंसर कि महाराज जी प्रेजेंस इज देयर, ही इज प्रोटेक्टिंग मी, और वो बस करा रहे हैं। अभी यहाँ पे काम मेरा ये है कि विदाउट एनी डाउट मुझे वो काम करते जाना है, आगे हिल टेक केयर। उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, मुझे वो सोचना ही नहीं है, मुझे बस करते जाना है। I think so. Maharaj ji just spoke from you to me है in ना? a specific way. Ki yeah, I've cried now. ओह सो क्यूट। Like I tried to do something very good. I don't know why. होईल 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 होईल। But तर this तू पूर्ण सरेंडर कर, yeah, सरेंडर योरसेल्फ। I see any guru. I am like take me. I am ready to help people for some reason. I don't know. And I know ki, see I don't know why I'm crying. But this is happening automatically. See, नहीं, तुझे मैसेज देना है मेरे थ्रू शायद इसलिए। so he might be, and behind you is like the reason I bought this place is this beautiful architect which was दिखाओ। Vakrutunda Mahakaya, and so my core is like helping people, and I have nothing to take from it, यस। and just do my karma and just pass away. That is it. And something from you to me just came in this line, specific line. Thank you very much for like और मैंने ना दिशांक telling me. एक सीखा है कि मतलब अभी अभी सीखा है मैंने ये कि जब भी आप कोई अच्छे पाथ पे होते हो ना, आपके साथ बहुत लोग नहीं होते। Mhm. आपको है ना महाराज जी वो फिल्टर करेंगे, जो आपके काम में बाधा लाने वाला है या आपको वो फुलफिल नहीं करेगा वो हाँ। काम, या नेगेटिव एनर्जी से आपके साथ जुड़ा है, वो अपने आप फिल्टर हो जाएगा। Mhm. फिर उसमें आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। Mhm. सो उसमें आपको बुरा नहीं लगाना है, सोचना है कि बस कुछ तो सिखाना है। नहीं, आई एग्री। सी दिस लेसन, मतलब इतना पता है कि समथिंग हैज टू हैपन, तो आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम अकेले नहीं हो जाते, अकेले नहीं गिरते, मतलब लाचार नहीं बनते, तब तक तुम्हें विचार नहीं आएंगे। तो वो वैसे स्थिति आना जरूरी है। आई अभी a second ago I was crying, now I'm normal. So that soul just hit on the point me, मतलब वो ही लाइन सुना and I was like yes, he spoke from you to me and I understand कि like what happened right now. यस। So yes, this is a great message that I got. Um, yes, this is a great message that I got, but like this was really crazy and this was grateful. I mean like
really grateful this podcast happened because मैंने ये podcast fix किया ही नहीं था. It just happened कि हर्ष told me कि ऐसा ऐसा podcast करना है. I'm like fine bro. And then he हर्ष told का कि हाँ हर्ष मेरे बेटे का नाम भी हर्ष है. हाँ wow. तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया उसको, हाँ. ज्यादा टाइम ही नहीं लगाया. मैंने Because बस he is like someone who is helping me out in a greater way. He is doing खुद से सेवा कर रहे हैं वो कि helping people out उसका वो काम है कि अगर कोई connect हो रहा रहेगा तो he tells कि ऐसा ऐसा है तो I'm like okay cool thank you and I'm grateful that he's helping but out of nowhere a Neem Karoli Baba का episode happens and I'm like yes this is great and second episode and first day of Navratra. so nice. First day of Gupta Navratra. Great. What corrections bro. अभी जैसे आप मैंने आते ही पढ़ा ना हाँ. ये, तो इसमें भी इसके पीछे भी एक स्टोरी है गणपति बप्पा. हाँ उसका भी एक काम हुआ था हमारे हाथ से कोल्हापुर में. हाँ हाँ अगर हाँ आप गूगल पे सर्च करोगे ना गगन मौर्या, तो वो काम हमने ही किया था. हाँ तो मैं कोल्हापुर जा रही थी गगनगिरी पहले हम लोग महालक्ष्मी गए थे. हम्म वहाँ से हमें कहा कि आप गगन बावड़ा जाओ, गगनगिरी हम्म, महाराज हम्म। का दर्शन लेने. तो हम वहाँ गए थे. तो रास्ते में मुझे वो पहाड़ी एरिया हाँ है थोड़ा हाँ सा. हाँ सो एक पहाड़ पे बड़े से पत्थर पे ना मुझे वो एक दिखा, एक आकृति दिखी. हम्म तो मैंने पूछा कि क्या दिख रहा है आप लोगों को. तो सब लोग बोल रहे हैं क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, पत्थर है, पहाड़ है और क्या. तो मेरे दिमाग में था कि मुझे वहाँ पे ना गणपति दिख रहा था. हाँ हाँ तो फिर वो वहाँ पे व्यवस्थापक है मंदिर के, गगनगिरी महाराज के यहाँ पे. तो उनको मैंने बोला कि मुझे वो पहाड़ों में ना गणपति दिख रहे हैं, वो सोंड दिख रही है, तो मैं उधर पेंटिंग कर सकते हैं क्या हम लोग. तो बोले हाँ करो ना, लेकिन हम आपको क्या, सिर्फ जो भी आपके लोग आएंगे उनका रहने खाने का व्यवस्था करेंगे हम. तो मैंने बोला इससे बड़ी बात क्या है, और तो आप वो करो, मैं टीम लेकर आती हूँ और फिर हम लोग करेंगे. सो हम लोग फिर वहाँ पे एक 7-8 लोगों का टीम लेके हम लोग गए. 13 दिन वहाँ पे काम चल रहा था और इतना ब्यूटीफुल वो पहाड़ों में से एक मूर्ति बाहर आई है. उसको एक नाम दिया हमने गगन मौर्या. मतलब देखो वो भी एक, जैसे किसी चीज की शुरुआत करनी हो ना तो हम बोलते हैं गणपति बप्पा से विघ्नहर्ता है. तो वो भी मेरे मतलब आया था हाँ हाँ सामने, फिर भी मुझे नहीं समझ में आया क्या है हम्म ना. तो धीरे धीरे फिर जैसे आपने कहा आइसोलेट करते हैं, वो हम्म ऐसा ही होता है, आइसोलेट हो जाते हैं हम, लोग कम हो जाते हैं. अगर मेरा वो बिजनेस उस समय चलता तो मैं ये काम नहीं कर पाती. और आज लोगों को कितना जरूरत है हाँ पीस ऑफ माइंड की, एक अच्छे लाइफ की. वो कैसे आएगा, बस आप डिवाइन पावर, डिवाइन फेथ से ही आएगा. लोग करते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ. मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं कि हम लोग ने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी, हमने ये किए वो किए. महाराज जी ये नहीं बोलते कि आप इतनी बार पढ़ो, हनुमान जी भी नहीं बोलते इतनी बार पढ़ो. वो बोलते हैं आप लोगों की सेवा करो. ही ऑल्सो इज गिविंग द मैसेज लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल. फीड ऑल बोलते हैं वो. देखिए कितना डीप मैसेज है ना, अगर हम सोचेंगे. लव ऑल को भी अगर लिया, कितना मुश्किल है कि हम सबसे प्यार कर पाते हैं क्या? बहुत ना? हार्ड है. बहुत हार्ड है. आपको अगर किसी ने हर्ट किया है तो आपको बार बार वो मन में वो बात रहेगी कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया. महाराज जी बोलते हैं कि वो लव ऑल, ठीक है उसने किया वो उसका कर्म है, आपका कर्म क्या है, आप वो छोड़ दो और आगे बढ़ो. मैं भी यही कर रही हूँ. जो भी मेरे साथ बुरा हुआ या जिन्होंने भी किया या मेरा नाम खराब करने का कोशिश किया या जो भी किया, तो वो उनका कर्म है, उनका थॉट है. मैं क्या कर सकती हूँ उसमें. मेरा काम क्या है, मुझे बस हनुमान भक्ति में लोगों को लाना है, राइट गाइड करना है, मैं वो करती रहूंगी. उसके बाद लोग बाबा बोलते सब बोल, हर एक की मदद करो. आपको अगर पॉसिबल नहीं है तो जज तो मत करो. देखो कुछ लोगों का ये भी होता है की मी आता ह्याला 100 रुपये दिले तर तो दारू प्यायला जाईल. तो दारू प्यायला जाईल तो वो उसका कर्म आहे. कर्म है. तू दे, तुझी क्षमता आहे द्यायची तर तू देऊन टाक ना. तू नको विचार करू एंड रिजल्ट तो काय करणार आहे. बाबा ये भी बोलते हैं फीड ऑल. देखो वो लोग आजकल ना बहुत राशन वाशन देते हैं. और मैंने ये भी देखा है स्टोरीज की, जो गरीब लोग हैं वो राशन लेके वो बेचने भी जाते हैं. तो बाबा ने ये भी मैसेज दिया कि फीड ऑल, खाना खिलाओ. आदमी खा खा के कितना खाएगा, मना ही करेगा बाद में.
तो जितने ज़्यादा लोगों को आप खाना खिला सको, बस आप पका हुआ खाना खिलाओ। ये story goes back to Karna also. हुँ, Karna was so दानवीर क्या he gave gold, silver, हुँ, all the ornaments and everything सब दिया था, घोड़े चांदी सब, सब दिया था। बट खाना नहीं दिया था. हाँ। So वो जब स्वर्ग में पहुंचे हुँ, तब उनको रियलाइज होता है कि उनको वापस सब कुछ मिल रहा है स्वर्ग में, बट खाना नहीं मिल खाना रहा नहीं मिल है. रहा है। So that is why it is necessary to give food to everyone. सबको खाना हम लोग देना. इतना हसल क्यों कर रहे हैं? लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, जॉब करते हैं, खाना 2 वक़्त का रोटी खाने के लिए ही ना अच्छे से। अगर वही सुख शांति से आप नहीं खा पाओ, तो क्या मतलब है इतना सब करके? देखो मैं इसमें से जा चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है। इतना कमा लिया, फॉरेन टूर्स कर लिए, लग्ज़रियस लाइफ़ जी लिया, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिला, जो मुझे अब मिल रहा है। यू नो पहले अभी आजकल मेरे फ्रेंड्स या जो भी मिलते हैं, अरे तू हेयर कलर नहीं कर रही है, तो मैंने कहा अरे मुझे अब नहीं लग रहा है ज़रूरी करना है। आई एम वेरी फीलिंग गुड अबाउट दिस ना, आई एम वेरी हैप्पी। उल्टा मैं ऐसे दिखाती हूँ सबको कि है ना, देख किती छान कलर आला है ना, मुझे वो वाइट कलर किती छान आला है ऐसा। पहले मैं सिर्फ ब्लॉन्ड कलर सब करती थी, तो ऐसे दिखाती थी मेरा कलर ऐसे आया ऐसे आया। अभी मैं वाइट कलर दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे ग्रे कलर। सो वो डिफरेंस है। अभी वो जो सेटिस्फैक्शन एक पॉइंट पे कहाँ रुकना है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा भागते हो। जिसको 1 लाख सैलरी है वो सोचता है 5 लाख होना चाहिए, जिसको 5 है उसको फाइनली घर में आके खाना तो वही खाने वाला है, कौन सा सोना चांदी खाएगा। बेटर लाइफ सबको चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? आपके हेल्थ पे आता है, आपकी फैमिली रिलेशंस पे आता है। आप कमाते जा रहे हो, किसके लिए? सोशल मीडिया को दिखाने के लिए। हर एक को बस दिखाना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सो वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे भी था, मैं डिनाई नहीं करूँगी। मैंने अभी भी मेरे सोशल मीडिया के पिक्चर्स डिलीट नहीं किए हैं। एनीबॉडी कैन गो बैक एंड सी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये सब फेक है। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। वो मतलब वो इतना साल का स्ट्रगल, वो शून्यता में आने का जो एफर्ट था, उसकी वजह से जो अभी मेंटालिटी बनी है, दैट इज वेरी कंटिन्यूअस एंड दैट इज गोना स्टे. दैट इज द फ्रूट विच यू बेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड आई कैन से लॉन्ग पीरियड पेक्षा इट इज लाइक टिल योर डेथ इट स्टेज. यस। तुम्हें पता है कि क्या सच है क्या सच नहीं है. एंड दैट इज व्हाट गुरु तत्व और एनी गुरु टीचेस यू. बाबा जी was an expert in teaching this बाप रे, message. मेरा तो मुझे ऐसे लगता है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे इतने लेसन सिखाए हैं। दिशांग, मेरे पास इतना कुछ बात करने के लिए ना, मतलब एक पॉडकास्ट सफिशिएंट नहीं होगा, इट इज टू मच। मतलब एक एक स्टोरीज है, मतलब कुछ डिजीजेस लेके आते हैं लोग, हाँ. वो भी बोलते हैं We मुझे। can go about 3 stories and then we can wrap up if you want. Like अपने पास टाइम है वैसे. कितना हुआ अभी टाइम? We have done 1 hour of podcast. So उसमें 1 भी घंटा? हाँ 1 घंटे का पॉडकास्ट हो गया. वी स्पोक 1 घंटा? हाँ we spoke 1 hour. We didn't realize ना. नहीं। अंधेरा हो गया, नहीं हुआ अभी तक. 5 बज रहे। So we can go half an hour more about it and then we can wrap up if you want. ठीक है? ठीक है। ओके. सो यस, डिजीजेस. और बिकॉज मैंने ऑपरेशन की स्टोरीज बहुत सुने हैं कि वो बाहर आके बैठ जाते थे और जिनका फोटो है डॉक्टर विक्टर पूछ लेते थे कि ये कौन है. बाद में वो एक स्टोरी सुना था जहाँ पे वो कंबल ओढ़ के उन्होंने ज्वर ले लिया था सामने हाँ। वाले का. और बाद में वो एक स्टोरी सुना है जहाँ पे उनका बेटा जंग में था तो उनकी गोलियां Bullets, खुद हाँ। खा ली. वो वैसे सब लाइक सुने हैं मैंने. अभी तो रियल टाइम में, ये तो स्टोरीज मैंने सोशल मीडिया थ्रू मैंने सुनी थी, बट अब तो ऐसा है कि थाने धाम में आने के बाद जो फिजिकली जो भी आदमी या औरत आके बोलती है, तो लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। तो आते हैं वो, अभी तो सोशल मीडिया थ्रू लोग मेरा फेस पहचानने लगे, तो मैं बैठी रहती हूँ बाहर, तो आते हैं दीदी आपसे बात करना है, कोई बोलता है मैडम आपसे बात करना है, ऐसे फिर अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं। एक तो सीनियर लेडी थी, अराउंड 60-65 एज होगा उनका, तो उनका महीने का दवाई चल रहा था 1,50,000 का, वो दवाई सिर्फ लेती थी। और उनको कहीं से पता चला थाना में धाम है, तो वो आके यहाँ पे प्रे वगैरह करने लगे। और फिर मेडिकेशन सब उनके मतलब कम ही हो गए, एकदम बंद ही हो गए ऑलमोस्ट, बेयर मिनिमम चालू है अभी। तो मैंने पूछा उनको क्या हुआ था आपको, तो बोले मुझे ना गले में सिस्ट था।
तो डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है है मतलब कैंसर रिलेटेड ही है, तो आप ये मेडिसिन चालू करो। बट उन्होंने कैंसर ही बताया था और मेडिसिन स्टार्ट किए थे। बट यहाँ मैं प्रे करने के बाद में घर पे जाने के 3 दिन बाद मुझे वॉमिट हुआ। तो वॉमिट से कुछ ऐसे निकला, सिस्ट जैसा निकला बाहर, और थोड़ा ब्लड निकला। और उसके बाद फिर मैंने टेस्ट करवाया फिर से, तो डॉक्टर ने बोला अभी नहीं है, वो जो सिस्ट है वो निकल गया। और दवाई बंद हो गई, अभी बेयर मिनिमम चल रही है और अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आणि वो बोले हमारी क्षमता नहीं थी इतना महंगी दवाई लेने की, हम कैसे तैसे ले रहे थे, बट बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं अभी, मतलब ये निकल गया। अब देखिए, इसमें ऐसा है ना कि ये मैजिक उनके साथ हुआ, ये नॉट नेसेसरी कि फ़ोन पे कोई बोलेगा कि आम्हाला पण आहे, मुझे भी है, मुझे ठीक कर दो, तो मेरे कहने से नहीं होगा। ये हर एक इंडिविजुअल को अपना-अपना प्रारब्ध से जाना है, अपना-अपना प्रे करना है, अपना-अपना नाम जाप करना है, तो ये मैक्सिमम होता है। आज भी मेरे पास मैसेज आया था, किसी का ऑपरेशन है, उनको भी कैंसर की सिस्ट है पेट में, और आज उसका टाटा हॉस्पिटल में नहीं टाटा नहीं, सॉरी, नाम भूल गई हॉस्पिटल का, इधर ब्रिज कैंडी। ब्रिज कैंडी। ब्रिज कैंडी में ऑपरेशन है, तो प्रे करना ऐसे सब। मैंने कहा हाँ मैं प्रे करती हूँ, लेकिन आप भी प्रे करिए। तो मैंने उनको एक फ़ोटो भेज दिया था यहाँ से, मैंने कहा आप भी फास्ट से पिकअप करवा लो और आप प्रे करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, राम राम जपो। तो बोले हम पारसी है। तो मैंने कहा आप राम राम मन ही मन तो जप कर ही सकते हो ना। तो फिर उन्होंने शुरू किया, अब लेट्स बेटरमेंट के लिए वो प्रे कर रहे हैं उनके लिए। ऐसे एक बच्ची का था, गले पे सिस्ट थी, उनके भी पेरेंट्स आए थे, शी ऑल्सो प्रेड। फिर वो बेटी को मैंने एक लॉकेट दिया था महाराज जी का और एक हनुमान चालीसा दी थी। तो वो उसको मैंने कहा तुम्हें जब भी टाइम मिले ना तो पढ़ना बेटा। तो बोली आंटी मैं पढ़ूंगी। और उसका टेस्ट हो रहा था यहाँ पे थाना के एक बड़े हॉस्पिटल में, और यहाँ प्रे करके गए। फिर 2-3 दिन बाद उनके पिताजी का मैसेज आया मुझे, फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नाही आहे, म्हणजे आता क्लिअर आहे, कॅन्सर सब नाही आहे, असं निकलेगा, सगळं सही क्लिअर है। झालं। सो असं जो आता है, प्रे करता है, दिल से बाबा जी पे सरेंडर करता है कि आप ही करो, ये प्रॉब्लम से निकालो, उसके काम बनते हुए मैंने खुद देखे हैं। एक डॉक्टर थे, उन्हें तो बहुत बड़े फंड की रिक्वायरमेंट थी, सीआर में था वो तो मुझे आके बोल रहे थे कि नया हॉस्पिटल शुरू करना है तो फंड्स का दिक्कत हो रहा है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो बोले एक जन ने कमिट किया था वो करने वाले, लेकिन अभी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा जाओ अंदर महाराज जी को बोलो आपका स्टोरी पूरा। तो वो गए अंदर, बैठ के महाराज जी से सब शायद मन ही मन स्टोरी बता रहे थे। फिर मेरे पास वो आए कुछ टाइम बाद और बोले फ़ोन किया, तो दीदी किधर हैं आप? मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। नहीं आप जल्दी आओ इधर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं गई, मैंने कहा पता नहीं क्या है। मैंने पूछा क्या हुआ सर? तो बोल रहे वो आपको याद है मैं वो हॉस्पिटल की बात कर रहा था। तो मैंने बोला हाँ याद है ना मुझे, बोलो। तो बोले मैं यहाँ से गया, मुझे वो बंदा जो फाइनेंस अरेंज करने के वाला था उसका सामने से कॉल आया। उसने मुझे एक जगह पे मीटिंग के लिए बुलाया था, कोई बड़े आदमी से मीटिंग करवानी थी। भले 2 घंटा बिठाया, लेकिन मुझे फंड्स अरेंज करके दिया। नाइस। और अभी जल्दी हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, कहाँ पे होने वाला है? घाटकोपर में शुरू हो गया, नाइस नाइस शुरू हो गया। नाइस। सो वेरी नाइसली। फिर उनका बेटा मुझे अभी लास्ट वीक मिला था, हाँ। तो मुझे बोल रहे थे कि मैम अगर कोई ऐसे पेशेंट्स है तो आप मेरे को रेफ़र करना, मैं रीज़नेबल में करके दूंगा उनका ट्रीटमेंट। अगर किसी को जाना है तो यू कैन डायरेक्टली गो। हम लोग कांटेक्ट नीचे दे देंगे, एड्रेस भी नीचे देंगे, रेफरेंस ही है, सो डायरेक्टली काम हो जाएगा आपका। बट अ, अभी देखिए इसमें भी है ना एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, हम्म, दिशांक, जो अफोर्ड कर सकता है हम्म, उनको तो जाके ट्रीटमेंट खुद लेना चाहिए। बट हाँ लोग आके झूठ भी बहुत बोलते हैं, हाँ हाँ। है ना? झूठ बोलते हैं कि उनका परिस्थिति नहीं है, ये नहीं है। हम्म, इसमें सारा कुछ वेरीफाई होगा, फिर ही हम्म, उनको वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं, ट्रू एलिजिबल ट्रू माना जाएगा। ट्रू ट्रू। अभी बहुत बार ये भी हुआ है कि कुछ लोग मेरे पास ये भी आए थे कि उन्हें एक बड़े-बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन फंड्स अरेंज करके दो। जी। ऐसा नहीं होता। सो द फंड्स विल गो टू द हॉस्पिटल ओनली। हम्म वो भी वो जो करना चाहे हॉस्पिटल वाला वही कर पाएगा। हम्म ऐसे हम सीधा किसी को फंड्स उठा के नहीं दे सकते। देयर आर पीपल आल्सो हुँ। कि मेरे को पूछते हैं बार बार कि स्टोरी डालो स्टोरी डालो, बट एट अ पॉइंट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस डजंट गोज टू द फंड्स और अकाउंट्स,
ये तो भाई स्कैम है ये स्कैम है। तो मैंने रोक दिया। अगर तुम लोग को चाहिए, अगर मेरे पास ज़रूरत ऐसे पैसे पड़े हैं, हुँ, तुम लोग आओ, मैं बिल भर देता हूँ। हुँ, इफ आई इट इज़ इन माय विल एंड इट इज़ माय पावर, आई विल डू इट। हुँ। तो मैं करने को तैयार हूँ, बट तुम खुद का स्कैनर भेज रहे हो, खुद का सब भेज रहे हो। मिलाप का भी अभी कैसे सीन रहता है, वो जो डोनेशन वाले रहते हैं, वो फंड तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, दे वोंट चेक कि कहाँ जा रहा है हाँ, पैसा। नहीं। दे विल गिव इट टू यू एंड दे विल टेक देयर ओन शेयर। यस। तो वो वैसे रहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो देयर। तो मैं भी लगभग हम लोग यही करते हैं, सब वेरीफाई करके ही होता है। जी जी, और बराबर है। देखो फाइनली क्या है ना कि ये मैजिक होता है, सबके साथ होता है मैं बोलूँगी, लेकिन उसके लिए आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, आपको फेथ रखना है, आपको राम राम जप करना है, आप किसी की मदद करो, आप अगर कर सकते हैं तो मदद करो, बट आप आपका ही सोच के आओगे तो ऐसा नहीं होता। बरोबर आहे. बहुत लोगों का ऐसे होतं की ते नाही, माझ्या मुलीचं या मुलाबरोबर लग्न झालंच हं, पाहिजे, हं, हं, हं. झालंच पाहिजे, पण ते नाही होते त्याच्या उसके पीछे कुछ एक रीजन हो सकता है। प्रारब्ध मे समझो बी अपने. एक प्रोटेक्शन है हाँ कि मे जी, बी आगे जाके वो लड़के से आपकी लड़की को तकलीफ होने वाला हाँ है। जी. तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जस्ट वेट, एक्सेप्टेड. एक्सेप्ट इट। नहीं, एक्सेप्टेंस का एक इशू है कि लोगों की अभी नाउ दिस आई डोंट नो व्हाट दिस इज आल्सो देयर, एक्सेप्टेंस का इशू बट है। और ये चीज़ जो हो रहा है 2024 के 5 के स्टार्ट से या फिर जुलाई से, फ्रॉम द पीरियड यू हैव स्टार्टेड धाम आल्सो, पीपल हैव स्टार्टेड चेंजिंग देयर डायरेक्शंस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप देख सकते हो कि ये 31st को फर्स्ट टाइम इतने मंदिरों में गर्दी थी। हमारा भी शुरू था, हम अरे लाइक हाउ कि कैसे लोग बैठ के आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मैं मतलब मैं तो जाता नहीं था, मेरा 22 से 22 से मेरा बंद था, पार्टी वार्टी मेरा इंटरेस्ट उठ गया था। तो मैं भी बैठ के मैं विष्णु का ये कर रहा था, आह्वान कर रहा था कि अगले आने वाले साल जो डिफिकल्ट जाने वाले लोगों के लिए, जो भी युग परिवर्तन हो रहा है, वो थोड़ा हल्का हो जाए। इतना ही मेरी प्रार्थना थी, इतनी ही मेरी थी। मैंने बैठ के उधर वो पूजा स्टार्ट की थी और मैं बोला कि लाइक मैं ही कर रहे के बाद में फ़ोन खोल के देख रहा हूँ सब लोग मंदिर में हैं। मतलब सब लोग प्रेयर कर रहे हैं। मतलब ये कैसे हो रहा है? तो पीपल आर गेटिंग अवेयर समवेयर कि लाइक हाँ, ये सब करके भी फ़ायदा नहीं है। अभी थोड़ा यहाँ पे आने की ज़रूरत है। देखो कुछ कार्मिक जो है ना आपका फास्ट पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होता हाँ। है ना? और आपका प्रारब्ध से आपको तो जाना ही है, उसमें हुँ। कोई शॉर्टकट नहीं है। हुँ, हाँ, हुँ। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर बैड है तो हुँ, उसको हुँ। आप माइल्ड कैसे कर सकते हो ना? हुँ, तो हुँ। इसलिए आपको स्पिरिचुअलिटी में आना हुँ, है। जी। आपको जप करना है, भले कोई श्री स्वामी समर्थ म्हणा, हुँ, शंकर महाराज म्हणा हुँ, किंवा हुँ। ओम साई राम म्हणा, हाँ, जो भी आपको अच्छा लगता है, राम राम म्हणा, जी। जो भी आपको अच्छा लगता है वो करते रहना हुँ, है। हुँ। साथ ही में आपकी आपकी वजह से किसी और का नुकसान नहीं हो रहा ना, ये हुँ, भी हुँ, आपको देखना है। हुँ, हुँ। सो दैट कम्स अंडर कॉन्शियस लिविंग। आप हुँ, कितना हुँ। कॉन्शियसली ये करते हो, हुँ, हुँ। है ना? अभी रास्ते में आप जाते हो, खाते हो, कचरा फेंक देते हो, हुँ, हुँ। तो उससे क्या मिलता है आपको? आपने आपका काम खाया, आपने फेंक दिया, हुँ, आप वो हुँ। डस्टबिन में फेंक दो ना। हुँ, सुबह हुँ। बेचारा वो कचरे वाला है। अभी देखिए कितने फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, मुझे उस हुँ, चीज़ का बुरा लगता है। हुँ। इनफैक्ट दिवाली भी। हुँ, दिवाली में आप इतने पटाखे फोड़ते हो, हर जगह फोड़ते हो बड़े-बड़े, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इतना कचरा होता है। भले हुँ। रात को अच्छा लगता है, हुँ, हुँ। सब आपको पटाखे देखने अच्छे लगते हैं, लेकिन मॉर्निंग में इतना कचरा होता है। वो कचरे वाले के बारे में कभी सोचा है? आप दिवाली मना रहे हो, लेकिन वो ड्यूटी पे है। तो हुँ, उसको कम एफर्ट्स डालने का हो, ऐसा कुछ करो ना आप लोग। हुँ। थोड़ा उठा लोगे तो क्या बिगड़ेगा? हुँ। लेकिन लोग नहीं करते हैं। नहीं, नहीं करते। लोग सोचते हैं वो उसका काम है ना, उसके लिए उसको पगार मिलती हुँ, है ना? फायर ब्रिगेड को क्या है, उसको उनको पगार मिलती है, तो हुँ, आग हुँ। वो ही जलाएँगे। हुँ, तो हुँ। अभी वो बैठे ही रहे तो आपके घर में आग लगा लो। हुँ। बैठे ही है ना, आके बुझा के जाएँगे माय और क्या। फादर इज़ इन फायर ब्रिगेड। तो उनको ज़्यादा काम नहीं होता है। ऐसे हाँ। लोग बोलते हैं, उनको इतना काम नहीं होता है, तो हुँ। ठीक है फिर जाओ घर पे लगा लो अपने, आग आ जाएँगे वो लोग बुझाने। हुँ, हुँ। सो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, मतलब कभी-कभी बहुत अपफ्रंट बात करती जी। हूँ। मेरे सामने भी भक्त आते हैं कोई, तो उनको भी मैं शायद उनको बुरा लगता होगा, बट वो रियलिटी है हाँ। कि एक तो पहले आप आते हो, आधे से ज़्यादा तो झूठ ही बोलते हो, हुँ। बस दया आएगा ऐसे करते हो। सेकेंडली आपको जब हेल्प चाहिए तो आपको फाइनेंस में ही हेल्प चाहिए। आपको कोई, मैं अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको मेडिसिन सस्ते में करा के देती हूँ या कंसल्टेंसी आपका फ्री करा देती हूँ या आपको रीज़नेबल बेड दिला देती हूँ, वो सब उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। हुँ। सो
मैंने भी अभी सोचा है कि फाइनली आप हाथ जोड़ो, बाबा जी को ही बोलो, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। ये बोल के मैं फिर चुप बैठ जाती हूँ। अभी कुछ लेडीज़ का कॉल आता है मुझे, इनफैक्ट नंबर देने का ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ भी बोलते हैं, मतलब इनफॅक्ट ऐसे की माझी मुलगी वेड्यासारखी वागते, मग तुम्ही या ना तिला भेटायला घरी. हाउ इज इट पॉसिबल? सोचो ना, मतलब ऐसा है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे से मिलने के बाद हंसते कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे से मिलने के बाद ना मैजिक हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि मैं मीडिएटर हूँ, मैं बोलूँगी तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आई एम जस्ट द सोर्स। वो शुरू किया है आप लोगों के लिए। आप आओ और महाराज जी का दर्शन करो, प्रे हिम, पर्सनल कनेक्शन बनाओ यार। पर्सनल कनेक्शन बनाओ। आपको क्यों चाहिए मीडिएटर? तो वो उस चक्कर में भी लोगों को बुरा लग जाता है। अरे ताई असं बोलते की लोक आ जाते पैर पकडणे. मी बोलते माझे नका पकडू, महाराजांना प्रे करा, ते आहेत, मी कोण नाहीये. नाही नाही, तुम्ही पायाला पण हात नाही लावून देत. अरे पण का? का पण असं? हे कुठे कोणी सांगितलंय? सो ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें ना बहुत चेंज करनी जरूरी है। यस। एंड बहुत सिंप्लीफाई, महाराज जी की भक्ति इतनी सिंपल है ना, कहीं कोई भी आपको मैंने अभी तक तो नहीं देखा, मतलब इतनी सिंपल है महाराज जी की भक्ति। इट्स जस्ट वन टू वन कनेक्शन दैट वन ही टू वन हैज। कनेक्शन, हैविंग फेथ। अभी भी मैं पॉडकास्ट से पहले मन ही मन आंख बंद करके बैठी थी, या मैं कभी ट्रैवल करती हूँ तो मन ही मन मेरा राम राम जब चलते रहता है। तो उधर उधर मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे अंदर क्या चल रहा है, बट दैट हेल्प्स मी। वो स्थिति, अजपा जपा वाली स्थिति जो लानी रहती है वो कंपलसरी होती है। दैट इज नाइस एंड आई थिंक सो दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब वो स्टेट आने के बाद ऐसे हो जाता है कि आपको डिफरेंशिएट तो करना आता है, बट आपको सामने वाले का सब उसके पहले ही पता चल जाता है। एक ऑरा रीडिंग, एक स्कैनिंग हो जाता है, या फिर खुद का भी इश्यूज आने वाले, इंट्यूशन इतने शार्प हो जाते हैं कि सब कुछ होने से पहले ही आपको एक अंदाजा आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं है। और वो और हर एक को आएगा हाँ। अगर वो शांत बैठ के खुद ही खुद इंट्रोस्पेक्ट करे ना, अंदर ही अंदर सोचे, शांत बैठे, तो उनको भी उनके आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। हम्म मैंने तो हर जगह पैसे ही भरे हैं, हम्म ये करना है पैसे दो, वो करना है पैसे दो। हम्म लेकिन ये भक्ति जो है ना, जो हम बता रहे हैं, वो फ्री है। एक्सेप्ट इट एंड डू इट। या आपको इसका बेनिफिट पक्का पक्का होगा, मैं 200% श्योर हूँ। बिकॉज राम ऑल्सो, आप नाम जप करते हो, राम इज द अल्टीमेट, वन ऑफ द अल्टीमेट तारक मंत्रस। राम एक है, बाद में स्वामी समर्थ का तारक मंत्र खुद है, बाद में श्री मात्रे नमा एक है, ललिता त्रिपुर सुंदरी का है, महादेव का है। बट राम ऐसा है कि सब भगवान राम का मंत्र नाम लेते ही है। तो वो ऐसा है कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट इन्फिनिट। कृपा। सो और मैं बोलती हूँ कि ना, वो गिन गिन के भी क्यों, जस्ट करते रहो। करते रहो। बी इन्फिनिट, व्हाई यू वांट टू कैलकुलेट? द मिनट यू कीप ऑन कैलकुलेटिंग, अभी जैसे मतलब कभी कभी मुझे ना हंसी आती है। पीपल आर अर्निंग सो वेल, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब किसी को देने पे आता है ना, तो 10 रुपया भी निकलता नहीं है। दूँ या नहीं दूँ, दूँ या नहीं दूँ। तो फिर वो सुप्रीम पावर भी सोचेगा ना, तुझे दूँ या नहीं दूँ, तो उस चक्कर में तेरा नहीं हो रहा है। सो खुला रखो, हेल्प करो लोगों का। तो वो रहता है। But thank you for coming in. Thank you for sharing this lovely episode. 1 घंटा कितना मिनट का हो गया? 1 घंटा इसमें थोड़ा 25 अपना minutes. एडिट हो जाएगा ना? हाँ, वो बीच का जो पार्ट्स जो आपने पानी वानी पिया था वो निकल जाएगा। क्या? उसका इश्यू नहीं है, जो वाटर ड्रिंकिंग का। बट हम लोग का बहुत ऐसा नेचुरल फ्लो रहता है। किसी इज वेरी लेड बैक, चिल्ड बैक पॉडकास्ट, जहाँ पे हम लोग बहुत फ्रेंडली कन्वर्सेशंस करते हैं, क्वेश्चन तो आंसर्स आज नहीं पापा के रहते। बारे में बात करके हाँ बहुत इमोशनल हुई, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें पेन ज़्यादा है हाँ हाँ देखकर। हाँ। तो मैं तुम्हें वही बता रही हूँ कि सिंप्लीफाई करो, हम्म हैव ट्रस्ट। अभी देखो, कभी भी प्रॉब्लम आता है ना कोई भी, तो उस प्रॉब्लम में आपको क्या सीखने मिलता है, ये सोचो। Instead of pain na, how I'll tell you, I'll explain, because um, it's not pain, it is the things that I want to reflect. मतलब मेरा खुद का कुछ नहीं है मेरे पास। I am a mirror to everyone.
So जो सामने बैठा है, even in podcast or like any place, it is the pain that I see in front of the world. Animals बोलो या फिर see the people dying in Iran, Sudan और बिन वजह के. uh, these people are reflecting or make like why am I not able to help them? मेरा मेरा हाथ क्यों नहीं पहुंचता, मैं लाइक इतना कैपेबिलिटी अभी तक क्यों नहीं है, तो मैं झगड़ता है फिर भगवान से कि लाइक क्यों नहीं है मेरे पास इतना स्ट्रेंथ कि आई कांट हेल्प देम. व्हाट इज देन आई नो कि लाइक यू आर प्लानिंग समथिंग एल्स फॉर मी, बट प्लान फॉर देम आल्सो. लाइक Yes. वैसे वो मेरा झगड़ा रहता है. एंड हाउ माय थिंग्स आर लाइक माय प्रारब्ध, बट अदर्स प्रारब्ध शुड आल्सो एंड बाय मी. लाइक उधर ही खत्म होना चाहिए, लाइक समवेयर No, you नो can डाउन द guide. लाइन. You can guide यस, them. तो वो But मेरा ऐसा रहता है कि तो सर मुझे भी बहुत है, लेकिन अभी जब भी किसी का अच्छा होता है तो आते हैं बोलने कि दीदी ये हुआ, मैडम ये हुआ, ऐसे हुआ था, आपको याद है वो मैं आया था. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई कीप ऑन सेइंग, मैं जैसे ही बाबा जी को देखती हूँ बोलती हूँ थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, आपने इनका हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच. और ग्रेटफुल रहो, जो भी चीज़ है आपको ग्रेटफुल रहो. अभी आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, 2 BHK में रहते हो तो ग्रेटफुल रहो, बट 3 BHK नहीं. ये सोच सोच के आपको आज का प्रेजेंट डे खराब मत करो. now I being a person from a one room kitchen shifting to a rental house, but 1 BHK to 1.5 BHK, it's great. ग्रेट. It's always great. And whenever I eat, uh, if someone is sitting, I मुंह से निकल जाता है कि I'm grateful that you served me. Grateful वो निकल जाता है खुद से कि मैं खुश हूँ भाई, जो भी हो रहा है, it is nice. इतने इतने चीजों में भी वो ग्रेटफुलनेस आना चाहिए. नहीं लग रहा है तो वो फील करना स्टार्ट करो, एंड देन वो मुंह से निकलना भी स्टार्ट करो कि ग्रेटफुल हो, देन थिंग्स चेंज अराउंड यू. हाँ, दिस लाइक परसों भी एंटायरिटी. बात कर रही हूँ ना मैं, मेरा स्टाफ नहीं आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं दोपहर में जाती हूँ घर पे. हाँ. सो मुझे भूख लग रही थी, लावण्य चली गई थी तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैं कहा नहीं, लावण्य कहीं पीछे गई थी. सो मुझे भूख लग रही थी, मैं ऐसे बोल रही थी भूख लगी है मुझे, अभी मैं क्या करूँ, ऐसे मैं सोच रही थी. तो एक मारवाड़ी फैमिली आई, उन्होंने दर्शन वर्शन लिया हाँ. और मुझे बोले कि हम लोग यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं क्या. हाँ. तो मैंने कहा हाँ खा सकते हैं आप. तो बेचारे ना वो आसन लेके बाहर ही बैठ गए, मंदिर के बाहर बैठ गए खाना खाने. तो मैंने कहा नहीं आप लोग ऊपर बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उन्होंने खाना शुरू करने से पहले मुझे एक केला, 2 पराठा ला कर दिया और मैंने ले भी लिया, तुरंत ले लिया बिना बोले. मैंने बोला थैंक यू महाराज जी, आपने मेरे लिए खाना भेजा. ऐसे होता है. नाइस नाइस. सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप विश करो, वो तुरंत भी मिल फुलफिल हो जाता है, जाता है, यस. क्योंकि आप प्योर हाथ से कर रहे हो. वो ऐसे ग्रीड नहीं रहता है उसमें कुछ. ग्रीन. Thank you again. Thank you for coming, showing up, and telling this amazing podcast This story. is Maharashtra's first Neem Karoli Dham. हाँ. And this might be first Thane में episode ना. Yes. And that too Hindi. Hindi. And grateful that कि I could serve Baba in this way. Yes. And more to come. अगर आगे जाके लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो you have to write down stories and come and tell them. तो it's a request from me. आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे, किसी दिन आओ, ठीक आपको है, भी ठीक है. आपका नहीं मैं आ जाऊंगा, आज या फिर कल में ही आ जाऊंगा. कल आ जाओ. आज तो Let's see. बंद है. हाँ, तो आई विल कम इन 2-3 days itself बिकॉज अभी मेरा इच्छा हो गया, लेकिन हो गया तो मेरा मालूम नहीं था मुझे, तो आने के लिए क्या है, इधर ही है तो आ जाऊंगा. थैंक यू अगेन. थैंक यू. Any last message that you want to give before ending this podcast? आई विल से एवरीवन दैट अगर आप महाराज जी के भक्त हो, महाराज जी को आप अपने गुरु मानते हो, तो उन्होंने जो सिखाया है वही आप फॉलो करो. जैसे राम राम जप करने बोलते हैं, राम राम जप से आप बहुत हम्बल हो जाओगे, बहुत सॉफ्ट हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी. सेकेंडली आप सर्व करो, सबको सर्व करो एंड फीड whomever इज़ पॉसिबल. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप गरीब गरीब लोग या भिखारी या इनको. कभी कभी ऐसा भी होता है ऑफिस में, आप देख रहे हो कि कोई आपका टिफ़िन नहीं लाया है दोस्त, तो आप आपका फूड उसके साथ शेयर करो. बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बच्चा स्कूल में टिफ़िन नहीं लाया तो उसके साथ फूड शेयर करने की आदत लगाओ अपने बच्चों को. मंदिर जा रहे हो, धाम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई भी स्पिरिचुअल. एक सेकंड बैटरी आई थिंक बस से है. हाँ, but ending मला फक्त एंड करायचं. अच्छा. Can you just pass me पिताजी के बाजू में बैटरी है ना? हाँ,
दिस इज डेजा वू। अरे यार क्या क्या डेजा वू हुआ मेरे को। क्यों? आई फेल्ट दिस हैज हैपेंड बिफोर। हाँ, होता है ना ऐसे, मुझे भी होता है। कितने तो मंदिर में मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले ही आ चुकी हूँ। नाइस। आणि बॅटरी संपणार नव्हती. दोन हे होते. अचानक संपली ती. आता ते स्वतःच म्हणतात महाराज जी बस बस कर झालं. आता, बस हो किती गया. बोलते, नॉनस्टॉप आहे तो. हाँ 3 2 1 एंड एक्शन. कहाँ लास्ट से? एंडिंग मैसेज फक्त लाइक थैंक यू दिशांग। बस मैं यही बोलना चाहूँगी ऑडियंस को, ये जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि आप महाराज जी ने जो सिखाया, अगर आप उनको अपना गुरु मानते हो तो आप उन्होंने जो सिखाया वो ट्रूली फॉलो करो। वो कहते हैं राम राम जप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, लोगों की मदद करो, इसी में सब कुछ है। जितना आप लोगों से की हेल्प करोगे उतना ही महाराज जी आपकी हेल्प करेंगे। सो इन शॉर्ट यही है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाराज जी। जय बाबा जी. थैंक यू अगेन फॉर कमिंग इन. तब तक के लिए गाइस, इफ यू वांट टू गो टू थाने जाम, मैं एड्रेस लिंक कर दूंगा. यू कैन टेक्स्ट मैम डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम. मैं नंबर शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अगर पॉडकास्ट ब्लो आउट होता है तो लोग फालतू में मैसेज और फोन करते हैं और बाद में वो प्रॉब्लम हो जाते हैं बहुत सारा. तो यू कैन डायरेक्टली विजिट द धाम. इट्स इन थाने ओनली, घोड़बंदर रोड के इधर ही है. So that is it for today. तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ द शांग टीम. श्री माते नमः, राम राम एंड आदेश. नाइस।